हेलो पीपल। सो हम लोग आ चुके हैं अपने एपिसोड नंबर 4 पे। ठीक है, सो ऑलराइट, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हाइपोथेसिस करी थी डिस्कस। ठीक है, और इनफैक्ट उससे भी पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर सॉर्ट ऑफ देना चाहता हूँ कि ये सब जो हम कर रहे हैं तो इसमें कहीं भय मत जाना। ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। देखो, ये सब जो मैंने किया ये क्या है। देखो, मैंने और इत्सा ने अपने लाइफ को सेल्फ ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे हमने कुछ रिजल्ट्स बनाए, है ना, कुछ हाइपोथेसिस हम लोगों ने क्रिएट करी अपने ऑब्जर्वेशंस पे। तो हमारे लिए तो ये बात एकदम 100% ट्रुथ हो गई। हमारे लिए ये एब्सोल्यूट ट्रुथ क्यों बन जाता है? क्योंकि जो हमने ऑब्जर्व किया है वो तो हो ही रहा है ना। जैसे अगर बॉल को ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे जा रही है, दैट इज फॉर श्योर, राइट। तो ये हो रहा है और इसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो हमारे लिए वो बात एकदम सच हो गई। लेकिन तुम इनको रिजल्ट की तरह मत ले लेना कि भैया यही परम सत्य है। ये परम सत्य तुम्हारे लिए सिर्फ तब है अगर तुम भी अपने अंदर ये चीज सेल्फ ऑब्जर्व करो, वरना तो ये भी एक फिलॉसफी बन जाएगी, सही है ना। वरना फिर ये भी एक रूल बुक बन जाएगा कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, नहीं होता है। पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो। जब तक तुम एक एक चीज को ऑब्जर्व करके ये नहीं देखो कि हाँ 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 ये होता है ये होता है, तब तक तुम्हें इनका कोई वैल्यू नहीं है। वरना तो ये एक घिसी पिटी क्या है, ये सब रूम डेंट ये सब तो वो बन जाएगा, एक कहानी बन जाएगी बस एक। क्योंकि तुम्हें भी पता है ना कोई रूम होता है ना कोई डेंट होता है। इसके थ्रू मैं तुम्हारा जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाली जो पूरी दुनिया है, जो तुम करते रहते हो, तुम्हारे एक्शंस जो होते हैं, उसमें घुसना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे तुम्हें इस हाइपोथेसिस का कोई सेंस समझ में आएगा। वरना ये बस एक कहानी की तरह बन जाएगा, तुम कहानी की तरह पढ़ लोगे और फिर भूल जाओगे। दैट इज नॉट व्हाट आई वांट। ठीक है, लेट दिस नॉट बी अ फिलॉसफी लाइक दैट। सेल्फ ऑब्जर्व करो, हाइपोथेसिस बनाओ, उसको टेस्ट करो, उसके हिसाब से हाइपोथेसिस को चेंज करते रहो या फिर आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, सो ये एक डिस्क्लेमर था कि सेल्फ ऑब्जर्व करे बिना अगर आप करेंगे तो ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्व एंड जॉइन द ग्रुप। ठीक है, हम 2 लोग तो हैं ही इसमें, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सारी सेम ऑब्जर्वेशंस करी हैं और उनको ये मॉडल एक्चुअली सही लगा उन ऑब्जर्वेशंस को समझाने के लिए। तो ठीक है, ठीक है, दैट इज वेयर वी आर हेल्पिंग यू। ठीक है, लेकिन इसको उसकी तरह मत ले लेना, परम सत्य की तरह कि बस यही सच है। ये सच है, हमारे लिए सच है, तुम्हारे लिए सच है या नहीं वो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। कि तुम अपने आप को ऑब्जर्व करो और देखो, हो सकता है भाई तुम कोई और ही टाइप के प्राणी हो, है ना। हमें क्या मतलब, सॉरी मतलब नहीं, हमें क्या पता, राइट। सो वी आर नॉट मेकिंग एनी सच क्लेम। एनीवेज, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो हाइपोथेसिस दी थी तुम्हें, वो मैंने एकदम डिटेल में उसका मैंने बोल दिया हाइपोथेसिस 1। ठीक है, और मैंने एकदम डीप में लिख दिया कि मैंने क्या क्या बोला था उस वीडियो में, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं हम एक एक चीज को। तो हम एक बार एक क्विक गो थ्रू लेने वाले हैं हाइपोथेसिस 1 का। ठीक है, तो हमने देखा कि हम अपनी लाइफ को परस्यू करते हैं रूम्स की तरह, और उसमें लाइक रूम्स और बीच में गैलरी होती है जहां पे हम बैठ के सोचते हैं। ठीक है, नाउ आई ईदर या तो मैं पूरे टाइम रूम में होता हूँ या गैलरी में होता हूँ, कोई तीसरी प्लेस नहीं होती मेरी लाइफ में, है ना, या तो रूम में या गैलरी में। ठीक है, ये सब क्लेम्स हैं और ये सब ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने नोट करें। और हर रूम के आगे एक बेल लगी हुई है और वो बेल जो है वो मुझे बुलाती है, और जब भी वो बेल बुलाएगी तो इट इज कंपलसरी कि मैं वहां जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इट इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एक्शन है यहाँ पर कि जैसे ही बेल बजेगी तो मुझे वहां जाना ही होगा। ठीक है, ये दूसरी बात थी जो हमने बोली थी। थर्ड बात जो हमने बोली थी कि दिस रूम्स गिव्स मी प्लेजर। हाँ, ये रूम है जो मुझे प्लेजर देता है और पेन देता है। जो भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जितनी भी चीजें, वो सबका जो ब्लेम कह लो या क्रेडिट कह लो, वो सब उस रूम का है। वो रूम है जो ये सब कर रहा है, सारी गलती भी रूम की है और सारा वो भी उसका। ये भी एक्सटर्नल ब्लेम कर रहे हैं हम रूम को। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तो अच्छा खासा बैठा हुआ था, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम ऐसे ही लाइफ को देखते हैं। ठीक है, तो हमने तो ऑब्जर्व कर रहा है अपने अंदर कि भाई आई ब्लेम वाटर फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू मी when I am suffering। ठीक है, I thanks water for what is happening to me। ठीक है, मैं वाटर को ही थैंक्स भी करता हूं और मैं वाटर को ही ब्लेम भी करता हूं कि देखो सब मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। हम ये सब पूछते रहते हैं ना कि वो मेरे को इतना प्यार क्यों नहीं करती। ठीक है, मेरी सिचुएशंस ही ऐसी क्यों है, सारी गलती है उसकी, उनकी, उस दिन की, उस चीज की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो अच्छा खासा बैठा हुआ था, तुमने मेरे सामने लड्डू ला के रख दिया। ठीक है, अब तो मुझे खाना पड़ेगा ना। अब लड्डू देख के तो मेरा मन करने लग गया और मैंने खा लिया उसको। अगर तुम लड्डू रखते ही नहीं तो मैं खाता ही नहीं। गलती किसकी है? लड्डू की। भाई लड्डू में तो प्लेजर भरा हुआ है ना, भाई लड्डू को खाओगे तो प्लेजर तो आना ही आना है उससे, तो गलती तो लड्डू की हो गई ना। दूसरा एग्जांपल, आई वाज गुड, मैं एकदम ठीक बैठा हुआ था, एकदम बढ़िया, लेकिन तुम आए, तुमने इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर दी। अब इस चक्कर में मुझे गुस्सा आ रही है ना। तो अब तुम मुझे मनाओ, या कुछ भी रिलेशनशिप में होता है, या फिर ये तो नॉर्मली हर जगह पे होता है, तुम अपनी मम्मी से गुस्सा हो जाते हो, भाई बहनों में लड़ाई चल रही है, या फिर परिवार में ही चलता है, तो हर किसी की लाइफ में होता है कि मैं एकदम सही बैठा हुआ था, कोई आया वो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया उसने, या कुछ ऐसा हर्टफुल बोल के चला गया वो। ठीक है, और मैं हर्ट हो गया, तो तुमने मुझे हर्ट कर दिया। मैं एकदम ठीक था, तुमने मुझे हर्ट कर दिया, है ना। रूम ने मुझे हर्ट कर दिया, रूम ने मेरे साथ किया जो किया। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। हम लाइफ को ऐसे देख रहे होते हैं। हम मतलब कौन लोग? जो अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है। अब मैं बार बार ऐसे बताता रहूंगा तो मैं पगला जाऊंगा। तो ये आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखिए कि दिस इज नॉट अ थोपा हुआ मॉडल। अगर आपको लग रहा है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। देयर इज अ डेंट इनसाइड एवरी रूम। हाँ, हर रूम के अंदर एक डेंट है, और उस
अगर उसको देखा जाए एकदम डीप में, मैंने देख रखा है। देखो इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जब डेंट बनता है तो जन्म होता है डिजायर का। फिर वो जो एजेंट है उसको ये बोला जाता है कि जा बेटा डेंट को ठीक करना है, तुम्हें डेंट को ठीक करना है। तो वो कैसे करता है, उसके अंदर नीड आ जाती है कि भैया मुझे इसमें पानी भरना है, राइट। तो वो डिजायर आ गई, ठीक है। फिर वो पूरी दुनिया में ढूंढता है जाके डिजायर के साथ, है ना, डेस्परेशन के साथ कि मिल जाए। तो वहां पे उसको होप मिलती है एक जगह से कि अच्छा हाँ यहां से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहीं पर ही इसको होपलेसनेस 1 भी हो सकती है कि यार मुझे तो पानी मिल ही नहीं रहा है। ये सबसे सड़ी हुई होपलेसनेस है, क्योंकि इस होपलेसनेस का बस एक ही तरीका है, इसका आंसर क्या होता है, मिल गया, ठीक है। तुम होपलेस हो कि यार मिल ही नहीं रहा और एक दिन मिल गया, बस सिंपल, ठीक है। फिलहाल तो ये भी एक पेनफुल चीज होती है होपलेसनेस। एनीवेज, तो फिर क्या है, तीसरी स्टेट क्या होती है, एक्साइटमेंट, कि अरे यार बस आने ही वाला है, बस पानी भरने ही वाला है, उसको हम बोलते हैं हैप्पी, बस होने ही वाला है, ठीक है। ये सब चीजें अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कितनी ज्यादा तुम अभी रिलेट मानने वाले हो। फुलफिल्ड, जब वो भर जाता है तो तुम फुलफिल फील करते हो। अगर नहीं भरा, उस दिन नहीं आया वो जिस दिन बात हुई थी, तो डिसअपॉइंटेड फील करते हो। जब भर जाता है तो वो गहरा हो जाता है डेंट, तो तुम्हें फिर से और चाहिए होता है, तो ग्रीड कह देते हो उसको, ठीक है। इससे तुम्हारी डेस्परेशन बढ़ जाती है, क्योंकि अब तुम डबल स्पीड से भागोगे, ठीक है। फिर अगर तुम्हारे दोस्त का जो डेंट है उसमें ज्यादा पानी है, तुम्हारे पास कम है, या फिर उसके पास ज्यादा सिक्योर्ड पानी है, उसका पानी ऐसे जाता नहीं निकल के, तो तुम्हें उससे जेलसी होने लगेगी, तुम कंपेयर करते हो उससे, है ना, कंपैरिजन जेलसी एक साथ चलते हैं। फिर क्या, एंगर, अगर कोई और तुम्हारा पानी लेकर चला जा रहा है, या तुम्हारे को थ्रेट दिख रहा है कि तुम्हारा पानी से चला जाएगा, तो तुम्हें गुस्सा आती है। कभी भी अगर तुम्हें गुस्सा आ रही है तो तुम देख लेना कि कोई तुम्हारा पानी निकल के जा रहा है, तो उससे तुम्हें आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा, अच्छा इसको मैंने पानी मान रखा था, ये मेरे अंदर डेंट बना हुआ है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रही। एम्प्टीनेस, यानी कि मानो कोई पानी निकाल के चला गया, तो अब तुम्हें एम्प्टीनेस फील होगा। एम्प्टीनेस तुम्हें स्टार्टिंग में फील नहीं हो रही होती है। स्टार्टिंग में तुम ये नहीं बोलते मैं खाली हूं, स्टार्टिंग में तुम्हें बस लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे फरारी कार में बैठना है, मुझे फलानी गाड़ी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब वो चीज आके निकल जाती है तब तुम बोलते हो मुझे खाली फील हो रहा है। एम्प्टीनेस पहली बार में नहीं आती है, एम्प्टीनेस बाद में आती है। होपलेसनेस, ये 3 टाइप की है एक्चुअल में। होपलेसनेस 1 जो होती है वो वाली होती है कि यार मुझे पानी मिल ही नहीं रहा है। होपलेसनेस 2 जो होती है वो इस बात की होती है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं इसमें पानी डालूंगा वो निकल ही जाने वाला है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं वो इसमें पानी डालूंगा निकल ही जाएगा, ठीक है। और होपलेसनेस 3 क्या होती है, उस पर भी हम आएंगे। फिर इनसिक्योरिटी क्या होती है, कि अरे यार ये कहीं पानी मुझसे निकल ना जाए, तो तुम पूरे टाइम इनसिक्योर फील, मतलब ये जो एजेंट है पूरे टाइम इनसिक्योर फील करता रहता है कि कहीं मेरे से ये पानी निकल ना जाए। अटैचमेंट क्या होता है, जब तुम उस पानी को होल्ड बैक करके बैठो, बिल्कुल पकड़ के बैठ गए हो कि भाई चले मत जाइयो, किसी और के साथ मत चले जाना, या फिर चले मत जाना, बस बेसिकली पकड़ के बैठ गए हो, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग। और इसी से फियर का जन्म हो जाता है, इसलिए तुम्हें डर लगता है। डर किस बात का लगता है, डर किस बात का होता है कि कहीं पानी चला ना जाए, उस चीज का डर होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये होपलेसनेस 1 और 2 को ही लिखा हुआ है कि तुम्हें मिल नहीं रहा है, और एक है कि रुक नहीं रहा है, ठीक है। होपलेसनेस 1 किस बात की होती है कि मिल नहीं रहा, होपलेसनेस 2 किस बात की होती है कि कमबख्त रुक नहीं रहा, ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लो रुक नहीं रहा। तो मैं समझ में आ रहा है, और अभी तो खत्म नहीं हुआ है ना, ये ए से लेकर के एम तक पहुंच चुके हैं। अब ओ, बोर्डम कब होता है, जब तुम्हारे पास इनफाइनाइट ग्रीड में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और सिक्योर्ड है, कहीं जा भी नहीं रहा, तो तुम्हें बोर्डम होती है कि यार ये कमबख्त कुछ भी कर लो कुछ होता ही नहीं है। बोर्डम के साथ ही नेक्स्ट चीज चलती है, वो होती है रेस्टलेसनेस, तुम बेचैन से रहते हो, ठीक है। उसी से आ जाता है सफोकेशन, और वहीं से आ जाता है एग्जिस्टेंशियल पेन, यानी कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जो भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। होपलेसनेस 3 जो होती है वो है मेन। होपलेसनेस 3 जो है वो ये रियलाइजेशन है कि नो मैटर मैं कितना भी पानी भर लूं और कितना ही इसको सिक्योर कर लूं, इस पानी से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो ये नहीं कह रहा है कि कोई पानी ले जाएगा, वो तो होपलेसनेस 2 है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि इनफाइनाइट ग्रीड एंड नॉलेज, वो सीधा ये बोल रहा है चाहे मैं पानी कितना ही भर लूं, चाहे उसको कोई कहीं पे भी ले जाए, मैं मरूंगा इस बात पे कि मुझे इससे चैन मिलने ही नहीं वाला है। तो ये है रियलाइजेशन, होपलेसनेस नंबर 3। जिसको ये हो जाती है वो फिर उसका मामला हो जाता है पार का। अब तुम एक गेम समझो, ये देखो ये क्या है, ये पूरी चीज ये क्या है, इस पूरी चीज को आप कलेक्टिवली बोलते हो पेन। ये सब आपके नेगेटिव इमोशंस बोल देते हो ना आप इनको सिंपल भाषा में, यानी कि सफरिंग, ठीक है। और ये इतनू सा छोटू सा जिसको बोलते हैं, इसको आप बोलते हो सो कॉल्ड एंजॉइंग। इसलिए प्लेजर जो होता है ना वो हमारी लाइफ में कभी कभी आता है। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि हम 24 घंटे प्लेजर में रहते हैं, हम कभी कभी प्लेजर में रहते हैं, ज्यादातर टाइम हम इसमें होते हैं, समझ रहे हो, ज्यादातर टाइम हम इसमें होते हैं और मैक्सिमम टाइम हम इसमें होते हैं। ह्यूमंस आर, जब हम बोलते हैं ना कि मैं नॉर्मल हूं, जो तुम बोलते हो कि मैं नॉर्मल हूं, उस नॉर्मल का मतलब होता है ये इसमें से कुछ, क्योंकि तुम अपने बाकी सारे डेंट से वो हो तो तुम नॉर्मल हो, इसलिए तुम एकदम इतने रेस्टलेस हो कि तुम्हारे जो बचे हुए डेंट्स हैं उनमें तुम एकदम से कूद के जाते हो, एकदम से तुम प्लेजर के लिए भागते हो। इसलिए प्लेजर एक बड़ा वैसा लगता है कि अरे बस प्लेजर मिलने वाला है। दैट इज व्हाई यू आर सो मच एक्साइटेड फॉर प्लेजर, यू वांट प्लेजर बिकॉज यू आर इन पेन, सिंपल। सो व्हेन आई गो इनसाइड द रूम आई एक्सपीरियंस वन ऑफ द अबव, ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में।
फिर आता है वॉरियर मोड। तो वॉरियर मोड क्या था कि व्हेन द पेन साइकिल रन्स 3 to 4 times, वॉरियर मोड एक्टिवेट्स दैट नो आई विल नॉट गो इन दिस रूम, विल नॉट कम इन अ रिलेशनशिप एवर, देयर इज नो लव इन दिस वर्ल्ड। जो इस टाइप के लोग मिलते हैं आपको दिल टूटा आशिक, ठीक है, कि दिल टूटा आशिक मतलब वही, ये होपलेसनेस 2 है, ठीक है। वॉरियर मोड वाले वो लोग होते हैं जो होपलेसनेस 2 में जी रहे होते हैं, ठीक है। इनके साथ गड़बड़ क्या है ना, होपलेसनेस 2 वाले जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो अंदर से मरे जा रहे हैं। देखो होपलेसनेस 2 क्या चीज है कि पानी रुक जाए ना यहाँ पे, यार कोई लेकर क्यों चला जाता है इसको, तुम धोखा क्यों देते हो, पानी तुम यही रुक जाओ यार। तो होपलेसनेस 2 में ये होता है। तो ऐसे लोग मानो अगर कभी रिलेशनशिप में आते हैं या उसमें आएंगे तो उनको वो एकदम उसमें रहते हैं कि प्लीज अब छोड़ के मत जाना, ठीक है, एंड ऑल दैट। उस टाइप के वादे बहुत होते हैं, फॉरएवर वाली जो बकवास होती है। कोई अगर ये सब तो आप रिलेशनशिप के हिसाब से समझा रहे हो, ये नॉर्मली कहाँ होता है अभी मैं इसको बताने वाला हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बस रिलेशनशिप में हो रहा है, नहीं, ये तुम नोटिस करना। एक तो ये पैसों के केस में भी होता है, मनी, ठीक है, मनी एंड रिलेशनशिप जो सबसे बड़ी दुर्घटनाएं हैं हमारी, उन दोनों में तो ये बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एक क्लेम है, ये हर जगह एक्सप्लेन होता है। तुम्हारा कोई भी प्लेजर हुआ, चाहे तुम्हारा एनिमल प्लेजर हो गया, ठीक है, या कोई भी प्लेजर हो गया, हर प्लेजर में यही हो रहा होता है। अगर तुम एक काम करो, तुम एक एक्टिविटी की तरह ले लो इसको, ठीक है, ये मैं देने भी वाला था वीडियो के एंड में, चलो मैंने यही बता दिया। देखो तुम एक काम करना, तुम कुछ ऐसा खाना जो तुम्हें बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है, और उस टाइम पे जब तुम खा रहे हो उस चीज को, तो ऑब्जर्व करना अपने आप को कि हो क्या रहा है इस टाइम पे, कि मैंने ये खाना लिया, ये अंदर गया और जीभ पे कुछ तो फील हुआ मेरे को, और उससे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब तुम इस स्टेट में होगे, जब तुम अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व कर रहे होगे ये चीज, तो तुम्हें एक चीज दिखेगी, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये सब होते हुए, तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा होगा ये सब कुछ। तुम्हें सबसे पहले दिखा कि हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए। फिर जब वो चम्मच तुम यहाँ ला रहे हो तो तुम्हें होप दिखेगी, और एक्साइटमेंट इस बात की होती है कि हाँ वो होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला है, और फिर तुम उसको खा लेते हो, अंदर चले जाता है, एंड दैट इज लाइक अ पॉइंट माइक्रो सेकंड ऑफ फुलफिलमेंट। तो ये चीज तुम्हारे सामने होता हुआ दिखेगा। सेम चीज तुम कर सकते हो जब तुम पॉर्न देखते हो या मास्टरबेट करते हो, ये तो बहुत अच्छे से तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है, हमारे अंदर ऑलरेडी डेंट्स बन चुके हैं कि हाँ ऐसा हो जाए, इसमें ऐसा हो जाए। तो जब वो चीज होने वाली होगी उस वीडियो के अंदर जो तुम देख रहे हो, तो तुम अपने आप को ऑब्जर्व करना उस टाइम पे, तो तुम्हारे अंदर वो बनना होगा कि हाँ बस ये होने वाला है, बस ये होने वाला है, बस ये होने वाला है। अगर तुम अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारे साथ दो चीजें हो रही होंगी एक साथ। एक तो तुम इस पूरे खेल को देख पा रहे हो, जिसको तुम कलेक्टिवली बोलते हैं ना कि मैं प्लेजर में हूं, मैं तो बहुत मजा कर रहा होता हूं जब मैं खा रहा होता हूं, या जब मैं मास्टरबेट कर रहा होता हूं, या एट द टाइम ऑफ सेक्स, या इस टाइप की चीजों में। तो तुम अपने प्लेजर्स को जब वॉच करते हो, वॉच योर प्लेजर्स, ठीक है, तो तुम्हें बहुत साफ साफ दिखने लग जाएगा कि डिजायर, होप और एक्साइटमेंट, इन सबका इंटरप्ले चलता रहता है। देख ऐसे चलता है, लेकिन तुम्हें रिलेटेड फील होगा हर एक सीन में जो उस वीडियो में चल रहा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, बिल्कुल पानी आया भाई, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल ये फील हो रहा होगा तुमको, इसलिए तुम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। इसको मैंने बोला है, इसको मैंने अभी नीचे लिखा हुआ भी है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीटनेस। जैसे वो खुजली नहीं होती है, यहाँ खुजली ऐसे खुजली होती है ना, इसका काफी गंदा एग्जाम्पल है, बट ठीक है, समझने के लिए क्या कर सकते हैं। इचिंग थोड़ा अच्छा वर्ड है, अरे भाड़ में गया। हम जब ऐसे खुज जाते हैं तो तुमने नोटिस किया होगा कि कभी भी हमें शांति नहीं मिलती, आखिरी में जाके छोटा सा वो रह ही जाता है कि यार फिर से एक बार और, थोड़ा सा और, राइट, वही है ये। तुम कुछ भी प्लेजर कर लो, कुछ भी प्लेजर कर लेना, जब प्लेजर वो खत्म हो गया हो, मान लो तुमने सोचा था कि मैं एक आइसक्रीम खाऊंगा, मैं एक चॉकलेट खाऊंगा, जब तुम वो पूरी चॉकलेट खा लो, जब वो खा चुके हो पूरी चॉकलेट, उस मोमेंट पे जब वो खत्म हो गई चॉकलेट, ठीक उस मोमेंट पे अपने आपको सेल्फ ऑब्जर्व करना, तुम्हारे अंदर से फिर से आवाज आ रही होगी यार थोड़ी सी और खा लेता हूं, जबकि तुम्हारा पेट फट गया है, मान लो तुम्हारा पेट बिल्कुल फट गया है खा के, लेकिन तब भी अगर तुम अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो वो एक छोटी सी खुजली तब भी रह जाती है, छोटी सी को रह जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली कुछ हुआ ही नहीं है। अल्टीमेटली ये हुआ कि पानी आया और गया, पानी आया और गया, पानी आया और गया। तो अल्टीमेटली तुम्हारा कटोरा खाली ही है भाई, तुम अभी भी खाली ही हो, अभी भी भिखारी बने घूम रहे हो। ये होता है सबसे खतरनाक। इसीलिए जो हमारे वो वाले प्लेजर्स होते हैं, एनिमल प्लेजर्स जितने भी हैं, वो तो बहुत डेस्परेशन में होते हैं। तुम कोई भी वीडियो देख लेना, जो तुम पॉर्न वीडियोस देखते रहते हो, उसमें तुम्हें वो लोग क्या लगते हैं? अगर वो नॉर्मल कोई इंसान देखेगा उसको देखेगा कितने डेस्परेशन में है यार ये लोग। ठीक है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इट इज लाइक दिस कच 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 कच। ठीक है, तो आखिरी में तुम खाली ही रहते हो, उसमें तो कभी भर ही नहीं पाता है। ये सब तुम्हें सेल्फ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कई लोगों ने शायद किया भी होगा। ये मैं एक्टिविटी की तरह तुम्हें देने वाला हूं, क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो तुम्हें अगली वीडियो समझ में नहीं आएगी, तुम्हें फिर अगली वीडियो जादुई लगेगी काफी। ठीक है, अगली वीडियो होने वाली है द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, लाइक नॉट इन द हिस्टोरिकल सेंस कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर आखिरी तक एग्जैक्टली सिस्टम में होता क्या है। ठीक है, तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा जब तक तुम ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे। सो हम थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चले गए। हाँ, तो मैं क्या करता, हाँ, जो वॉरियर मोड में होता है उसको ये होता है कि जब भी यहाँ पे प्लेजर आता है और चला जाता है। ठीक है, ये होता है वॉरियर मोड में। तो व्हेन द पेन साइकिल, हाँ, जब ये 3 से 4 बार रिपीट कर जाती है, खासकर रिलेशनशिप्स के अंदर एंड ऑल दैट, तो तुम वॉरियर मोड में चले जाते हो कि यार कोई मुझसे प्यार नहीं करता एंड ऑल दैट। सो अब क्या होगा कि जब उस रूम से बेल बजेगी, भी, तो तुम ऐसे मान लो कि जैसे तुमने गेट लगा दिया हो, है ना। अ पर्सन विद ऑल इट्स माइट अपोजेस टू गो इनटू द रूम, अ गेट इज इंस्टॉल्ड। ऐसे मान लो जैसे ये है, मैंने डायग्राम सॉर्ट बनाया हुआ है ये, कि वो रूम है, यहाँ पे डेंट रखा हुआ है जो कि खाली है बिल्कुल, और यहाँ पे वो बेल बज रही है, तो बंदा बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ के बैठा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा,
कुछ हो जाए। उस रूम के आगे उसने गेट लगा दिया, अगर मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं डेंट को देखूंगा नहीं, मैं अंदर ही नहीं घुसूंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है, सो विल नॉट गो इनटू द रूम। लेकिन ये हमारी उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है ना, हम तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, बेल बजेगी तो तुम अंदर जाओगे, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जैसा बन जाता है हमारी हाइपोथेसिस पे, पर ये होता तो है ही, ठीक है, ये होता है। जितने लोग भी वॉरियर मोड में जाते हैं बोलते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, हम रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, पर वो अंदर से मरे जा रहे हैं रिलेशनशिप में आने के लिए। बताओ क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि भैया उनका डेंट खाली है, डेंट खाली है तो ये बहुत तेज तेज बज रहा है, तो अंदर से तो बड़ा मन कर रहा है टूट टूट के, ठीक है, लेकिन वो होपलेसनेस आ गई बस, इस वजह से है। अभी एक बंदा मिल जाए उनको या बंदी मिल जाए और वो बोल दे नहीं कुछ हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली, कोई कुछ नहीं, कोई धोखा नहीं मिलेगा तुम्हें, अभी घुस जाएंगे झट करके, ठीक है, होता है, ये होता है, ठीक है, साफ साफ ऑब्जर्व करूंगा, ये तो साइकोलॉजिकल केसेस भी पढ़ूंगा, सब में होता है। नाउ द बेल रिंग्स, हाँ ठीक है, मूव ऑन। हाँ, और लाइफ वाले जो लोग हैं तुमसे वो क्या बोलेंगे? मूव ऑन, फिल योर लाइफ विद मोर थिंग्स। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, उससे वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं देखो इस रूम में मत जाना, तुम इस रूम में मत जाओ, एक काम करो, एक नया रूम बना लो यहाँ पे, ठीक है, और इसमें चले जाओ, या एक और नया रूम बना लो, तुम इसमें चले जाओ, इसमें नहीं जाऊंगा मैं चाहे कुछ हो जाए। इसीलिए ये एडवाइसेस वर्क भी कर जाती हैं कि बेटा मूव ऑन, ठीक है, मूव ऑन कैसे करोगे? न्यू रूम्स बना लो। क्या बोलते हैं? बेटा एक्सप्लोर लाइफ, लाइफ में सिर्फ वो एक लड़का लड़की थोड़ा ना है, लाइफ में तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी एक्सप्लोर करो तुम, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वो और रूम बनाता है, ठीक है, और उसमें घुस जाता है। 5-6 महीने की बात है, तो फिर 5-6 महीने जब वो मानो उसने यहाँ पे एक डेंट बना लिया और उसमें चला गया अंदर, मतलब एक रूम में वरना चला गया, तो 5-6 महीने बाद फिर लौट के आता है, यार क्या करूँ, लाइफ के लगे हुए हैं, रिलेशनशिप में प्यार है नहीं, ठीक है, तो इस इंसान को फिर बढ़िया वाला एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा, ठीक है, खैर जो भी है। The dent is still there in room, hence person still wants to go into the room, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर योर क्लेम इज, ऐसे लोगों का क्लेम क्या होता है? देखो मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने तो पूरी जान लगाई थी, मैंने पूरी जान लगाई थी, पानी लाया था मैं पूरी शिद्दत से, ठीक है, लेकिन पानी और दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दे बीट्रेड मी, नथिंग इज फॉर एवर, कोई चीज फॉर एवर नहीं होती है, लव वव सब मिथ है, आई डोंट नीड एनीथिंग, सब बकवास है, दुनिया में किसी को प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, सब भाड़ के चूल्हे में जाओ। इसका रीजन क्या होता है? यही, ये जो गेट तुमने लॉक कर दिया है, ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, ये लोग इमोशनली नम हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, ठीक है, ये हम में से बहुत लोगों की हालत होगी जिसको पता भी नहीं है कि इमोशनली नम यानी कि ना रोना आ रहा है, ना ज़्यादा हंसना आता है, ना ज़्यादा गुस्सा आता है, बेसिकली आप एक पॉइंट पे आके इमोशनली नम्ब हो गए हो, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से इससे बता पाएगी, ठीक है, ये हमारा डोमेन थोड़ा कम है, इमोशनल गेम। सो यू ट्राई अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड मेथड्स टू अवॉइड, बट डीप इनसाइड यू नो दैट यू आर डाइंग फॉर इट, ठीक है, तुम प्यार के लिए तड़प रहे हो, ऐसे बात सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल रिलेशनशिप वाला ले लिया है, ये भी हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है, तो तुम अंदर जाने के लिए तड़प रहे हो, पर तुम ट्रिक्स अप्लाई करते हो कि गलती से भी मैं इधर ना रुक जाऊं, जो इधर कमरा इधर आ जाऊंगा, इधर आ जाऊंगा, पर जैसे ही इस कमरे के पास आने वाले हो तो तुम एकदम से निकल जाते हो। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मार्केट में चलती हैं, ठीक है, पर वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है, वो बस टेम्पररी सोल्यूशन है, 5 महीने 6 महीने, फिर लौट के वहीं आ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें ये समझाया था डेंट्स, थॉट्स और एक्शंस, कि तुम रूम में घुसते हो, बेल बजती है, तुम देखते हो डेंट में क्या हाल है, फिर डेंट से को देख के तुम्हारे अंदर थॉट्स आते हैं, उससे तुम्हारा एक्शन होता है, ठीक है, तो ये सब तो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। हाँ, इनफाइनाइट लूप वाली कहानी मैंने बहुत अच्छे से लिख दी है यहाँ पर। नेवर एंडिंग ग्रीड, ठीक है, पहले तुम्हारा एकदम ग्लास खाली था, है ना, एकदम डेंट खाली था, तो डिजायर कितने की थी? मान लो x यूनिट की, फील्ड कितना है अभी? 0, ठीक है, फिर तुम मार्केट में गए, दुनिया में गए, और तुम इसमें से x यूनिट पानी भर दिया तुमने, जैसे ही x यूनिट पानी भरा, अब वो 2x हो गया, है ना, x तो भर गया, इतना तो भर गया x, और x अभी और रह गया, तो अब डिजायर कितने की रह गई? फिर से देखो डिजायर कितने की है? x की, फील्ड कितना है? x, सिक्योर कितना करना है? x, ठीक है, और खाली कितने हो तुम? 2x, भाई 2x इन द सेंस पूरा इतना है। सोच के देखो, अगर ये निकल गया तो मुझे पेन कितने यूनिट का होगा? 2x यूनिट का पेन होगा, मेरा पेन डबल हो गया। पहले मुझे पेन कितने का था? x यूनिट का, ठीक है, अब मुझे पेन कितने का है? 2x यूनिट का। अगर गलती से भी निकल गया तो मैं सिक्योर करूंगा उसको, है ना, मुझे इतना फील्ड है और इतने की डिजायर है। फिर तुम गए मार्केट में, फिर तुमने इसको भरा, ठीक है, तो अब तुम्हारा 2x हो गया, अब 2x ही खाली रह गया, तो अब 4x टोटल इसकी क्वांटिटी हो चुकी है, जिसमें से डिजायर 2x की है और फील्ड 2x है। इसका मतलब समझ रहे हो, पहले डिजायर कितने की थी? x की, फिर कितने की थी? 2x की। तुम समझ ही गए होगे कि नेक्स्ट बार कितनी हो जाएगी? 4x। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, डिजायर तुम्हारी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे डिजायर बढ़ेगी तुम्हारी डेस्परेशन बढ़ती जाएगी, मुझे जल्दी से चाहिए, मुझे जल्दी से चाहिए, एक तो मुझे जल्दी से चाहिए, और जितना मैंने जमा कर लिया है उसको मुझे बहुत जकड़ के बैठना है, कहीं वो चली ना जाए, क्योंकि अगर वो चला गया, इतना पानी मेरा चला गया अगर बाय एनी चांस, तो क्या होगा? तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। फिर तो सोचो 4x लेवल पे मैं खाली हूं बिल्कुल। ऐसे लोगों को बहुत भयंकर वाली एम्प्टीनेस होती है, बहुत भयंकर पेन होता है। सो ये है, एट द एंड आई रिमेन अ बेगर ऑफ वाटर। तुम्हें बात समझ में आ रही है? ले दे करके कितना ही पानी ले आओ, आखिरी में जाके तुम भिखारी ही बने रहते हो। यहाँ पे भी खाली, यहाँ पे भी खाली, और यहाँ पे भी खाली, यानी कटोरा हमेशा खाली है। ठीक है, द डेस्परेशन ऑफ गेटिंग वाटर इज इंक्रीजिंग एंड हेंस होल्डिंग द फिल्ड वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, अटैचमेंट भी बढ़ता जा रहा है कि भाई कोई लेकर ना चले जाए इस पानी को, और डेस्परेशन भी बढ़ती जा रही है कि इतना पानी कहाँ से लाऊं। बस यही तुम्हारी पूरी जिंदगी है समराइज्ड। नाउ नेवर एंडिंग पेन, नेवर एंडिंग पेन है क्योंकि भाई
देखो ऊपर वाला तो ग्रीड हो गया, नेवर एंडिंग पेन यानी कि पानी आता है जाता है आता है जाता है, ये एक इनफाइनाइट लूप की तरह चलता रहता है। तो एट द एंड इसमें भी तुम भिखारी बने रह जाते हो। क्यों? क्योंकि पानी रुक कहाँ रहा है, तो बार बार तुम्हें पानी ढूंढने जाना पड़ रहा है। और मैंने क्या बोला था कि अगर किसी तरह से इनफाइनाइट ग्रीड और इनफाइनाइट सिक्योरिटी से पानी रख भी गया तो तुम ले दे करके सफोकेशन और बोर्डम से मर जाओगे, क्योंकि एंड गेम तो ये था कि इसको सीधा कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है काफी अच्छे से कि जैसे जब तुम्हारे साथ ये होना शुरू हो रहा था, इसको बोलते हैं होपलेसनेस नंबर 3। ठीक है, कितना ही पानी डाल दो, ये ज्यादातर राजाओं के साथ होता था पहले के जमाने में, क्योंकि उनके यहाँ तो भैया अय्याशी है, लड़कियां, पैसा, खाना, जो मैंने वो सब उनके पास रहता था, राइट। तो एक तरीके से इनफाइनाइट ग्रीड है और कोई लड़की कोई उनको छोड़ के भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं छोड़ के जाएगा? क्योंकि भैया राजा है। ठीक है, तो जब तक एक दूसरा राज्य उन पर हमला नहीं कर रहा है तब तक एटलीस्ट जो बड़े बड़े राजा होते थे ना, बड़े बड़े राजा, उनके साथ तो ये हो ही जाएगा ना। तो उनके केस में हो सकता है ऐसा। अभी इस पर बहुत डीप पे जाना पड़ेगा मुझे, तो इसको मैं ऐसे देखेंगे कि जैसे मानो घुटन होने लगी हो उस कमरे में। ठीक है, मतलब बैठे बैठे ऐसा लगता है कि जैसे मानो भाग जाओ कहीं से। सो प्लेजर है, पेन भी है, लेकिन साथ में ये घुटन भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंदर जाओगे तो देखो अभी प्लेजर मिलेगा। प्लेजर क्या चीज है? पानी भरना। तो पानी तो अभी भी भरेगा जाएगा, वो सब सही है, लेकिन घुटन भी है। ठीक है, इवन अगर तुम मैथ्स का डेंट ले लो, ठीक है, मैथ्स का रूम ले लो, बैडमिंटन, एक जैसे ये लोग थोड़े हायर माने जाते हैं, इसमें भी अगर तुम देखोगे तो ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ दोनों के दोनों को। ठीक है, कि इवन मैथ्स बैडमिंटन बिकम्स रेस्टलेस इफ जस्ट डू दैट। लाइक अगर तुम इन्हीं को करते रहो सिर्फ और सिर्फ, तो तुम इसमें भी रेस्टलेस हो जाते हो। और इनके साथ सबसे पता है बढ़िया खतरनाक चीज क्या है? इसमें पेन नहीं हो पाता है। मैथ्स में क्या पेन होगा तुम्हें? मैथ्स कोई चलती फिरती चीज तो है नहीं कि तुमसे ले ली जाएगी। मैथ्स के नाम पे पेन तुम्हें बस इतना हो सकता है कि तुम मैथ्स की बुक पढ़ रहे थे और अचानक से आग लग गई या बुक चली गई तुम्हारे हाथ से। ठीक है, तो ये तुम्हें पेन हो सकता था कि मुझे इतना प्लेजर मिल रहा था इसको पढ़ के, अब ये बुक गायब हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, या जल गई। एक दो बार हो चुका है मेरे साथ ये कि मैं कुछ ऐसा, कोई मेरे पास आर्टिकल सॉर्ट ऑफ था, पीडीएफ सॉर्ट ऑफ थी, और वो गलती से मुझसे पूरी डिलीट हो गई। तो बहुत गुस्सा से आई एकदम से कि यार ये क्या हुआ, मुझे तब मतलब अच्छा आने वाला था और एकदम से डिलीट हो गया वो। ठीक है, तो दैट इज द पेन। लेकिन इसमें लेकिन काफी हल्का है। वेरिएबल सबसे ज्यादा होगा लिविंग बीइंग्स के क्रिएचर में। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक पेट एनिमल से प्यार है, ठीक है, ये कम हो गया कंपैरेटिवली। अगर तुम्हें एक इंसान से है ना, तब तुम्हारी बैंड बजती है सबसे ज्यादा। ये जो डेंट वाली चीज है ये तुम्हें एनिमलिस्टिक चीजों में ही दिखेगा, रिलेशनशिप्स, ठीक है, खाना पीना, इस टाइप की चीजों में, क्योंकि वो चीजें मूव करती हैं। ठीक है, इस वजह से मतलब वो चीजें उनकी खुद के अंदर भी वो है। सब समझाएंगे अभी डिटेल में, टेंशन नॉट। हाँ, तो चाहे तुम कितने ही ब्रेक्स ले लो, मैथ्स, बैडमिंटन, इनसे भी तुम एक पॉइंट के बाद रेस्टलेस हो जाओगे, चाहे कितना ही कर लो। ठीक है, फिर डेंट्स दैट अट्रैक्ट, जो अभी तुम्हें डेंट बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ना, बहुत पुल कर रहा है अपनी तरफ, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भी नया नया बना हुआ है। इस वजह से अभी तक तुम होपलेस हो नहीं पाए हो उससे, इस वजह से। ये भी मैंने तुम्हें समझाया था, इंटेंसिटी ऑफ लिविंग है ना, कि मॉडरेशन में होते हैं वो मल्टीपल रूम्स में रहते हैं, और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और एक्सट्रीम पेन वाले जो बहुत डूब के जीते हैं। फिर मॉडरेशन वाले को मैंने अंधेरे वाली मूवी कह रहा हूँ, हॉल वाली स्टोरी बताई थी, और मैंने उनसे बोला था कि भैया सेल्फ एजुकेशन पे ध्यान दो तुम लोग एज सून एज पॉसिबल, वरना बैंड बच जाएगी, पता नहीं कब चाकू छुरी लग जाएगी, फिर तुम भी रोते रोते आओगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ अभी से सुधर जाओ, क्योंकि जिनके लग जाती है फिर वो रिपेयरिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम पेन एक्सट्रीम पेन में मैंने तुम्हें समझाया था कि भैया अगर डेंट गहरा हो जाता है तो ले देकर के आपका पेन और प्लेजर बढ़ जाता है। ये सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और क्योंकि ये गहरा हो जाता है तो इनकी बेल की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ जाते हैं। इसको मैंने नाम दिया वॉलेटाइल डेंट का। ठीक है, क्योंकि ये इतना गहरा है कि कुछ भी होगा, जैसे इस डेंट में कुछ होगा तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पर आ जाओगे। सबसे पहले जो एक्सट्रीम पेन में होंगे वो समझते होंगे इस बात। मानो रिलेशनशिप तुम्हारा सबसे बड़ा डेंट है, ठीक है, तो जैसे ही कोई उसके बारे में रिलेटेड कुछ भी होगा तो तुम एकदम से लौट के आ जाओगे उसमें, चाहे कितना ही तुम डीप डूबा हुए हो बैडमिंटन खेलने में या पढ़ने में या किसी में। वैसे तो ज़्यादा डूब ही नहीं पाओगे क्योंकि ये वॉलेटाइल है, ये कभी शांत नहीं होता, पानी निकलता रहता है, जाता रहता है, कुछ होता रहता है। अब देखो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो मैंने कितना सारा लिखा है, ये मैंने बहुत डीप में लिखा हुआ है, जरा इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं, नहीं एक्चुअली ये लिखना ऐसा नहीं है, विद और विदाउट पर्पस, वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी, हटा देना यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं जब इनफाइनाइट ग्रीड और इनफाइनाइट सिक्योरिटी आ जाती है तो हमें सफोकेशन होने लग जाती है। तो ठीक है, तो वो जो डेंट है वो मैजिकलेस हो जाता है, उसमें कोई पुल नहीं बचता। तो अब अगर बेल बचती है तो आई ईदर डोंट गो इन टू द रूम, है ना। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि यार कुछ सॉर्ट ऑफ चॉइस तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कभी कभी मैं देखता हूँ नहीं जाना मुझे इस रूम में, बाहर में जाओ। हम कर देते हैं, हम कई बार चॉइस ले लेते हैं इस चीज़ की कि मुझे इस रूम में नहीं जाना है। या फिर तुम सीधे सीधे चले जाते हो, तुम कहते यार कुछ नहीं हो रहा है, तुम एकदम से गिर जाते हो और जहाँ तुम्हें वो लेकर जा रहा है तुम्हारे डेंट्स, वहाँ तुम जाते हो, जो कि हमारा मॉडल है। नाउ आई एम नॉट पैशनेटली सर्चिंग और फाइटिंग फॉर वाटर। हाँ, मैं पानी के लिए ज़्यादा पैशनेट नहीं हूँ। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मुझे ज़्यादा कसम से दुख भी नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, ना मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है, ना ज़्यादा जेलसी हो रही है, ना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ना किसी चीज़ में ज़्यादा खुशी हो रही है। लाइक सब कुछ एकदम वो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हें उस पूरे डेंट की प्रक्रिया से ही तुम जैसे मानो वो हो गए हो, क्या कहते हैं उसको, कि फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो अ सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट इज देयर, बस इस डिटैचमेंट में तुम अभी बचे हुए हो।
जिसको सफरिंग हो रही है, इसलिए ये डिटैचमेंट ठीक नहीं है। अभी समझाऊंगा इस क्या मतलब है मेरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेस्टी फूड है, सम टेस्टी फूड स्टिल रिमेन्स प्लेजरेबल। ऐसा नहीं कि तुम टेस्टी फूड खाओगे तो तुम्हें प्लेजर ही नहीं मिलेगा, तुम्हें प्लेजर मिलेगा, पर तुम्हारी उसकी एक्साइटमेंट गिर चुकी होगी, उसकी जो हैप्पीनेस है, जो फुलफिलमेंट है, वो सब खत्म हो चुका होगा, टेंडिंग टू जीरो जा चुका होगा वो सब कुछ। सो सेम गोज विद सेक्स, विद एनी पैशन व्हाटसोएवर। तुम जो भी कर रहे थे, हर चीज में तुम्हें कोई एक फ्रस्ट्रेशन, एक वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये होगी स्टेट की पहचान। फिर क्या है कि लाइफ इज जस्ट रूम्स एंड गैलरी, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन इज अ कलेक्शन ऑफ दीज। हाँ, अब इसको समझो बहुत अच्छे से। जो हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये एक्जैक्टली शुरू कैसे होता है। तुम लाइफ को समझो, लाइफ क्या है तुम्हारे हिसाब से भी? लाइफ रूम्स है और गैलरी है ना। तो एक जो इंसान बोलता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन इज अ कलेक्शन ऑफ दीज रूम्स, ठीक है। सो अगर एक पर्सन एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब क्या है कि इट एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द होप अटैच टू ईच रूम। वो कुछ भी अभी वो एग्जिस्ट क्यों करता है कि इस रूम में कुछ करना है मुझे, जाके इस रूम का पानी इतना रह गया, ये मुझे सॉर्ट करना है, इस रूम में पानी भरा हुआ है, इसकी मुझे सिर्फ सिक्योरिटी करनी है। उसका बस ये पर्पस होता है, हर रूम की ताक वो करते रहना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यही इसी एक देखो, पर्पस का मतलब क्या होता है, इसको आप बोलते हैं पर्पस ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ, ठीक है। बिकॉज ऑफ द होप अटैच्ड टू रूम, दिस होप इज कॉल्ड पर्पस ऑफ लाइफ। क्या मतलब है समझो, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, ये वीडियो बनाना, बस। हमारी लाइफ अभी है, अभी पता नहीं कब कौन से एक सेकंड में तो मर जाएंगे हम लोग, तो हम ये कैसे बोलते हैं, वो बैठते रहते हैं मेरी लाइफ का पर्पस ये है। ऐसा नहीं होता है, हमारा पर्पस इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है। इट इज इंस्टेंटेनियस, इट इज नॉट लॉन्ग टर्म। तुम अपने दिमाग को बेवकूफ बना के ये थॉट मात्र बना सकते हो कि मेरी लाइफ का पर्पस ये है, या 2 सालों के लिए मेरा लाइफ का पर्पस ये फलाना पेपर है, वो तुम अपने आप को बेवकूफ बना सकते हो। कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बिल्कुल अभी इट्स इंस्टेंटेनियस कि पर्पस अभी डिसाइड होगा। और ये डिसाइड कैसे होगा कि मैं अभी कौन से रूम में हूं, मेरा अभी का पर्पस क्या है, इस रूम में पानी कम है, पानी ढूंढ के लेकर आना है, ये मेरा पर्पस होता है, ठीक है। सो मतलब मैं अभी क्यों जिंदा हूं, फॉर दिस रूम, फॉर सर्चिंग या फिर सिक्योरिंग वाटर फॉर इट, बस मैं इसलिए जानता हूं, इसको पर्पस बोलते हैं। नाउ जब एक इंसान होपलेस 3 हो जाता है सारे कमरों के लिए, सोच के देखो, सारे कमरों के लिए वो होपलेस नंबर 3 हो चुका है। इट इज कलेक्टेड टिल नाउ, जितने भी उसके रूम्स थे अभी तक के, जितने भी अभी तक के रूम्स थे, उन सब से उसको एक डिटैचमेंट सा हो चुका है, उसको फर्क नहीं पड़ता, तो उसका पर्पस खत्म हो गया ना। अब कोई ऐसा रूम है ही नहीं जिसके लिए वो पानी सच में ढूंढना चाहता है, तो इसीलिए वो बोलता है मैं पर्पस लेस हो गया, है ना। When all such rooms are gone, the person declares, I am out of purpose. मेरे पास कोई पर्पस नहीं है, मैं क्यों करूं कुछ भी। There is no reason of which I am alive. भाई पानी ढूंढने वाला मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, है ना पानी सिक्योर करने का। जाना है जिसको जाओ भाड़ के चूल्हे में जाओ, सब ये होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की मेन लाइन, सब भाड़ के चूल्हे में जाओ, कुछ कोई सेंस नहीं बनता, मर जाओ सारे, ठीक है। सो देयर इज नो मीनिंग टू एनीथिंग, व्हाई एम आई इवन अलाइव, क्योंकि मीनिंग नहीं है किसी से, किसी के लिए कोई पर्पस नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर, तो सारी चीजें खत्म हो जाती, तब इंसान बोलता है व्हाई एम आई इवन अलाइव, टेकिंग नेक्स्ट ब्रीथ, व्हाई नॉट डाई, व्हाई डू आई एग्जिस्ट। ये है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मेन फंडा, यहां से कि पर्पस तुम्हारा कैसे डिसाइड होता है। पर्पस की डेफिनेशन क्या है, रूम पर्पस की डेफिनेशन था, तो ये है पूरी कहानी। दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन द मोस्ट डीप मोस्ट पॉइंट। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नाउ द रूम्स, द डेंट्स, द बेल्स स्टिल एग्जिस्ट्स, ठीक है। देखो रूम है, डेंट है, बेल है, ये सब एग्जिस्ट करता है, बट जो इंसान है वो अब एक रियलाइजेशन पे आ चुका है, ठीक है। द पर्सन स्टिल गोज टू ईच रूम, जब बेल बजती है बंदा फिर से जाएगा रूम के अंदर, ठीक है, बट समथिंग इज रियली ऑफ, ठीक है। इट्स गेटिंग प्लेजर एंड पेन टू, लाइक वो बंदा जो है, जो पर्सन है, उसको प्लेजर मिल रहा है, पेन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इंटेंसिटी गिर चुकी है प्लेजर और पेन की, लेकिन अब उसकी जो खोज है असली पर्पस ढूंढने की, वो यहां से शुरू हो जाती है। अ सर्च हैज बिगिन, अ सर्च फॉर अ ट्रू पर्पस बिगिंस। अब उसको कुछ सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, उसको तुम बोलोगे मम्मी के लिए जियो, पापा के लिए जियो, फलाना चीज के लिए जियो, पैसों के लिए जियो, हेल्थ के लिए जियो, अब उसको कुछ सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, अब उसको चाहिए असली आंसर, ठीक है। सो दिस बिकम्स द न्यू पर्पस टिल दैट टाइम, अ न्यू। अच्छा हाँ, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे झोल भी तो हो सकता है। झोल क्या हो जाएगा, मान लो उस पर्सन से पूछे बिना एक और नया रूम बना दिया, उसके अंदर एक नया रूम बना दिया, जो मेरे केस में हुआ था जब मैं 2-3 साल पहले आया था उसमें, नहीं 2-3 साल पहले नहीं, अच्छा ये 2-3 साल क्या लिखा है, 2 to 3 years विल बी गॉन थ्रू। अच्छा हाँ, तो जब मेरे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ था, काफी कितना टाइम हो गया, उसको टाइम हो गया, तो तब मेरे अंदर एक नया डेंट फॉर्म हो गया था, मैंने तुम्हें बताया था प्रीवियस वीडियो में, राइट। तो नया रूम बन सकता है तुम्हारे अंदर, अ न्यू रूम कैन बी क्रिएटेड टू रीफिल अ होप, अब पर्पस, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर एक फेक पर्पस फिर से डाला जा सकता है, तो वो फिर से तुम्हारा 5-6 महीने चला देगा, फिर उससे एक नया पर्पस बन जाएगा, फिर वो तुम्हारा 5-6 महीने खा जाएगा। मान लो ऐसा चल भी गया 2-3 साल तक, तो 2-3 साल तक चल जाएगा, फिर तुम पता क्या होगा, फिर तुम्हें न्यूनेस, ये जो सो कॉल्ड न्यूनेस है कि तुम नए नए कमरे बनाते रहते हो, तुम्हें इससे भी होपलेस हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं होपलेस नंबर 4। यहां तो भैया मामला खराब हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो इसको जो पेन होने वाला है ना, ये जो इंसान है होपलेस नंबर 4, इसको होगा सीधे सीधे बहुत भयंकर वाला एग्जिस्टेंशियल पेन कि भैया मैं जिंदा क्यों हूं,
मुझे अब ये मत बताओ कि मुझे एक नया कमरा बना दो कि किसी चीज़ के लिए पागल हो जाओ, नहीं, अब इसको बिल्कुल आंसर चाहिए। अब ये नए रूम बनाने से भी नहीं मानने वाला है, ठीक है। ये मेरी सिचुएशन थी 2-3 साल नहीं, मुझे ज़्यादा लगा शायद। सो ये मेरी सिचुएशन थी, ठीक है, कि नए कमरे बनते क्या अब मुझे इस न्यूनेस से भी नफरत होने लग गई। मतलब क्या होगा यार, क्या होगा अगर मैंने मैथ्स छोड़ दी मान लो, और लेटर से मैंने कोई स्पोर्ट उठा लिया लेटर से, ठीक है, या मैंने ड्राइंग उठा ली, या मैंने मैथ्स छोड़ दिया, मैंने फिजिक्स उठा लिया, ले लेकर के क्या होगा, एक जुनून वाला पीरियड आने वाला है और फिर वो चला जाएगा। लाइक तुमने उसका भी एक पैटर्न फॉर्म कर लिया, तो तुम्हारे पर्पस तो बनते चले जाएंगे नए नए, लेकिन तुम इसको भी वो कर दोगे, एग्जॉस्ट कर दोगे इस लिस्ट को भी, एंड दैट इज व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स लिविंग इन अ ट्रैप। द पर्सन माइट नॉट गेट द ट्रू पर्पस, उसको ट्रू पर्पस मिले ही नहीं, ये भी हो सकता है बहुत टाइम तक, 2-3 महीने, सालों तक, मुझे तो सालों तक नहीं मिला ट्रू पर्पस। एंड दिस स्टेट इज अ गॉड डैम हेल ऑन अर्थ, राइट। इट इज सो सफोकेटिंग, कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस रहती है, क्योंकि तुम अंदर से सारे डेंट्स तुम्हारे खाली हो चुके हैं, तुम उनके लिए पानी लेकर आते नहीं हो अब ज़्यादा, ठीक है। और एक बहुत भयंकर इनकम्प्लीटनेस, एक बहुत भयंकर एम्प्टीनेस, सफोकेशन, गिल्ट भी होता है कि मैं कुछ करके नहीं रहा। गिल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे जो डेंट्स हैं वो क्या हैं, वो खाली हैं अभी, राइट। तो उनको गिल्ट भी हो रहा है इस चक्कर में। रैंडम बर्स्ट होता है तुम्हारे अंदर, तुम किसी भी रूम में जाके घुस जाते हो फिर से एक बार चेक करने के लिए कि नहीं हो सकता है यही पर्पस हो सकता है यहीं पे हो, तो इसी चक्कर में रैंडम बर्स्ट होता है। रैंडमली तुम एकदम से बहुत ज्यादा मास्टरबेट करने लोगे, रैंडमली तुम मानो मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया तुमने, ये सब स्टेट होती है। सो रेस्टलेसनेस जो है वो स्काई रॉकेट कर जाती है, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, एंगर बहुत बढ़ जाता है। जहाँ पे ये लोग रहते हैं उनके आसपास वाले लोगों से पूछना कभी, वो बताएंगे तुम्हें कितने गुस्से में रहते हैं, कितना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कितना मूड ऑफ रहता है। उसका रीजन यही है, कोई रीजन नहीं है इस गुस्से का, कोई रीजन नहीं है इस पेन का, क्योंकि अभी तक तो गुस्से का, पेन का रीजन क्या होता था, वो पर्टिकुलर रूम होता था, है ना। बट अब ये क्या हो रहा है, तो ये हम कैसे एक्सप्लेन करें? आवर मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन दिस, इवन दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, कि हमारे अंदर एग्जैक्टली ऐसा हो क्या रहा है कि जब पेन डेंट से नहीं आ रहा तो ये कौन सा पेन है, फिर ये कहां से आ रहा है, ये पेन कहां से आ रहा है तुम्हारे अंदर, एग्जिस्टेंशियल पेन, ठीक है। सो द रियलाइजेशन दैट नो डेंट्स नहीं है, बट तो फिर करना क्या है, हाँ ठीक है। ऑल दिस गोज डाउन इफ अ होपफुल डेंट इज देयर। ओकेजनली मैथ्स वीडियो, हाँ जैसे मेरे को जैसे वो हो गया था, तो ये जो पेन है तुम्हारा, ये जो रेस्टलेसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, ये नीचे चले जाती है अगर कोई नया होपफुल डेंट बन जाए, तो उससे तुम्हें लगेगा देखो मैंने अपनी लाइफ जीत ली है, जो मुझे लगता था, जो कि गलत था पूरी तरह से, ठीक है। तो चैन मिलना बंद हो जाता है, डेथ स्टार्ट्स विनिंग। तुम्हारे अंदर एक मीटर शुरू हो रहा था, मेरे अंदर तो हो गया था कि सुसाइड का बढ़ता जा रहा था और उसका कम होता जा रहा था, लिविंग का, एंड नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, मतलब इन अ क्यूरियस सेंस था वो, कि सुसाइड एक वैलिड रैशनल पॉइंट लग रहा था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशंस एंड पेन, आई एम टॉकिंग अबाउट, मुझे समझ नहीं आता कि जीना क्यों है ना, वो वाली चीज़। सो इस पूरे रूम स्टैंड के कॉम्प्लेक्स से घुटन होने लगती है। जैसे मानो ये पूरा जो हॉल है जिसमें रूम्स हैं और ये है, तुम्हें इस पूरी चीज़ से घुटन होने लगती है, तुम्हें लगता है जैसे इस पूरे हॉल को ही छोड़ के भाग जाओ कहीं पे, पर भागोगे कहाँ, यही तो तुम्हारी लाइफ है, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत उस हॉल में नहीं है, आएंगे उसमें, ठीक है, दिक्कत उस हॉल में नहीं है, पर तुम्हें लगा था ऐसी कि मतलब कि भाग जाओ बस इस हॉल में से निकल के, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वर्सेस वॉरियर मोड, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस है? दोनों में तुम एक तरीके से रूम के बाहर खड़े हुए हो, पर जो वॉरियर मोड में खड़ा हुआ है वो रूम के अंदर तड़प रहा है जाने के लिए। मेरे दृष्टि से देखोगे तो मेरे हिसाब से तो वो रूम के अंदर ही है अभी भी, क्योंकि रूम का इंपैक्ट उसके अंदर पूरा ही है ना, बस वो दूसरे तरीके से, ठीक है। पर वो सोचता रहता है रूम के बारे में ही कि मुझे रूम के अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला है उसका तो जैसे मन ही ऑफ हो गया है, जैसे वो देखता ही नहीं पड़ रहा है, भाड़ में जाऊंगा, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इसमें भी जा रहा है, उसने ना तो ना बोला है ना उसने हाँ बोला है, वो इसके ऊपर निकल गया है, ना उसको हाँ से मतलब है ना से मतलब है। तो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले को ये डेंट अब खींच ही नहीं रहा हो, जैसे हाँ बेल बजती है वो जाता है, पर खींच नहीं है वो जुनून नहीं बसता अब, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। मेस, ये क्या है? जैसे कोई इंसान पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई इंसान एक गोल की वो कर रहा है, तो उसकी लाइफ एक मेस में जा सकती है। कैसे? मान ले एक डेंट छोटा है, एक डेंट बड़ा है, तो उसको लग तो यही रहा है। चलो अभी मैं इस पर बाद में आता हूँ, ठीक है। अच्छा, इन सब पे मैं बाद में आऊँगा अभी, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अब हम जरा टेस्ट पे आ जाए। तो जब मैंने ये जो हाइपोथेसिस 1 थी, इसको जब मैंने टेस्ट किया, ठीक है, तो ये क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो सबसे पहले तो ये इमर्जन वाली स्टेट के बारे में कोई अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है कि भैया इमर्जन क्या होता है। ये जब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो आई फील इमर्ज इन इट, ये मैं एकदम भूल जाता हूँ कि मैं हूँ कौन, एकदम टाइम जैसे मानो खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा बीत गया, ठीक है, कि 2 घंटे बीत गए, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो मैच बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अभी लेजिट कोई आइडिया नहीं कि कितना टाइम हो चुका है, और ऐसा लगता है टाइम बहुत जल्दी बीत गया। देखो मेरा टाइम कितना हुआ है, अच्छा 34 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, और एंड आई डिडंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। सो अच्छा हाँ, एक और चीज़ इमरजेंसी रिलेटेड, हमारे कुछ डेंट्स हमें लगता है कि हायर हैं और कुछ हैं जो लोअर हैं। मतलब कैसे? जैसे मैंने बोला ना, बैडमिंटन, मैथ्स करना, किसी को फिजिक्स करना पसंद होगा, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, कोई म्यूजिक में डूब जाता है, राइट, उसको करते करते। तो हमें लगता है कि यार ये तो थोड़ी हायर चीज़ें हैं। अब तुम इसको साथ में कैसे रख सकते हो उसके? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने रख दिया फिजिक्स को,
या म्यूजिक को या डांस को, उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ मास्टरबेशन, मीठा खाना एंड ऑल दैट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। देयर इज क्लियरली सम सॉर्ट ऑफ मिसचीफ हैपनिंग। प्लेजर है दोनों में, बट इसका प्लेजर में कुछ अलग ही होता है। तो पक्का कुछ डेंट्स या रूम्स में कुछ तो चक्कर है हायर और लोअर का, पता नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं करता मॉडल हमारा। पैशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ठीक है, कैसे तुम इनको इक्वेट कर रहे हो सेक्स के साथ से, है ना, या मीठा खाना या जंक फूड खाना या कुछ भी, राइट। अच्छा फिर क्या सो इज एवरीथिंग जस्ट डेंट फॉर्मेशन ओनली? हाँ, ये भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो क्या हर चीज डेंट फॉर्मेशन है? क्या हर चीज डेंट फॉर्मेशन है कि हम सारा काम जो भी करते हैं वो बस डेंट में ही बनता रहता है, रूम बनते रहते हैं उसके? देखते हैं अभी, इसका भी कोई आंसर नहीं है इसके पास। फिर क्या, देयर इंडीड इज अ चॉइस एटलीस्ट टिल द टाइम आई रिमेंबर हाउ इट इज हार्मिंग। देखो जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि देखो बेटा, ये जो डेंट होता है ना, इसमें पानी आता है और जाता है ना, पानी आता है और जाता है। तो तुम्हें कम से कम कुछ टाइम के लिए तुम्हारे अंदर ये आ सकता है कि नहीं यार अब मैं नहीं करूँगा ये काम, अब मैं नहीं करूँगा। तो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 5 घंटा, कम से कम स्टार्टिंग के आधे घंटे या 15 मिनट तुम्हारे अंदर कुछ तो होता है कि अब नहीं करूँगा मैं ये, मैं क्यों करूँगा, अपने को बेवकूफ़ क्यों बनाऊँ, राइट। तो वो चॉइस तो आ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि बेल बजी और मैं चला ही गया उसमें, ठीक है। तो एक तो ये है, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, आई कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम गोइंग इनसाइड द रूम्स एट द टाइम ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड वॉरियर मोड। हाउ वन कंट्रोल्स गोइंग इन। अगर ये बेल जो हमने बोला था कि बेल जब बजेगी तो कंपलसरी होगा जाना, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे भी है ना, तुम लोग कई लोगों से मिले होगे जिनके अंदर बहुत तगड़ा सेल्फ कंट्रोल होता है ना, बिल्कुल खाना वो देखते हैं सामने वो खाते ही नहीं है उसको, है ना, उनके अंदर वैसे भी नहीं, काम तो करूंगा ही करूंगा, ऐसे लोगों से तुम मिले होगे। तो इनको तो हमारा मॉडल एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भैया देखो इनके अंदर भी वो तो बसता ही है ना, ऐसा थोड़ा ना कि इनके अंदर बेल ही नहीं बसती है। हमारा यही फैक्ट होता है कि बेल इनके अंदर बसती ही नहीं है। इनके अंदर जैसे मानो इनका जो मास्टरबेशन वाला डेंट है, सेक्स वाला डेंट है, खाने वाला डेंट है, वो बजता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बात करी है सबसे, ठीक है। वो यही बोलते हैं बजता हमारे अंदर भी है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेस्टी खाना देख के हमारा मन नहीं लल जाता, बट हम चूज करते हैं, बोलते हैं नहीं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे और हम निकल लेते हैं वहां से। मैंने कहा अच्छा, यानी कि बेल जो है वो कंपलसरी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इसी से मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि हमारा स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है। चलो ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। फिर क्या, क्योंकि मेरा ना मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पहले फाइनल मॉडल बता दूं अपना, उसके बाद हम बात करेंगे इस पर। हाँ जी, मेमोरी, हाँ इन पे कोई बात नहीं करते हम कि भाई मेमोरी जो होती है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, मेमोरी, ब्रेन, थिंकिंग, इंटेलेक्ट, इमेजिनेशन, बिल्डिंग, इनफैक्ट क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, ये सब चीज़ें भी तो कोई बात नहीं करे ना तो इस टॉपिक पे। फिर हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कुछ चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है, कुछ चीज़ें जो हमें पता है। जैसे जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम प्लानिंग में फेल क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से, हमें अपने अनकॉन्शियस के बारे में पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम मास्टरबेशन पे 3 घंटे दे देते हो अपने, तुम्हें 3 घंटे की रियलाइजेशन है ही नहीं कि तुम 3 घंटे दे देते हो अपने, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली होता है, तुम्हें पता नहीं होता। तुम जो प्लानिंग बनाते हो तो तुम ये मान के बनाते हो कि कोई बेल बजेगी ही नहीं, कोई मास्टरबेशन की अर्ज आनी ही नहीं है, सब अपने आप बिल्कुल सब परफेक्ट होगा। तुम एकदम स्पॉन्टेनियस एक्शन सोच के प्लानिंग करते हो कि सारा काम अपने आप सही ही होगा, क्योंकि तुम अनकॉन्शियस हो अपने ही अंदर बीमारियों के बारे में कि तुम्हारे अंदर कितना बवाल घोटा भरा पड़ा है, सॉरी तुम्हारी लाइफ में कितनी बेल बजती रहती हैं। सो रूम्स आर डोंट लाइक, रूम्स में दिक्कत तो है। रूम्स क्या लिखा मैंने, रूम्स वी डोंट नो येट। हाँ, अनकॉन्शियस माइंड मतलब वो रूम्स जिनके बारे में हमें पता नहीं है पर उनकी बेल बजती है और हम उसमें चले जाते हैं, बट हम उस टाइम में हमें पता नहीं होता कि हम देखो इसमें है। ये सब अभी समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा बट हम समझ जाएंगे। डेंट का बनता कैसे है, डेंट या रूम जिसको हम कहते हैं वो बनता कैसे है और वो मरता कैसे है। वो बेंडिंग तो समझा ही नहीं हमने अभी तक कि वो बेंड को जो तुम बोल रहे हो वो कैसे सीधा होता है। फिर क्या कि जो बेल्स ट्रिगर होती हैं, वो कैसे होती हैं एग्जैक्टली, ऐसा क्या होता है। लाइक हमारे इनपुट सेंसेस हैं, तो जैसे एकदम से किसी रूम की बेल बजी तो मैं उसके अंदर क्यों घुस जाता हूँ, ऐसा क्या होता है, सॉरी क्यों नहीं घुस जाता, नहीं मतलब वो बेल बजती कैसे है एग्जैक्टली, क्या प्रोसीजर है उसका। फिर इमोशंस को हमने सही से एक्सप्लेन नहीं किया कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी पूरी बॉडी मानो कपकपा रही है उस टाइम पे गुस्से में, है ना। एक होता है वो वाला कपकपाना कि डर लग रहा है, ठीक है। जब तुम एक्साइटेड होते हो तो बड़ा एकदम एक बड़ी अजीब सी वो होती है, तो बॉडी अलग कुछ कर रही है, तो बॉडी सेंसेशंस हो रही होती हैं, ठीक है। और हम उसको बोलते हैं कि हम कुछ फीलिंग हो रही है, तो ये फीलिंग इमोशंस ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये भी हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बट ये होता है, सबने सेल्फ ऑब्जर्व कर रखा है इतना। तो 9th जो है वो मेरी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। मैं जब मैं जिम गया तो मैंने नोटिस किया कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें लेकर जाता हूँ जिम में। भाई मान ले मैंने जिम शुरू किया, ठीक है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ इस चीज़ को। जैसे मैं जब जिम गया था तो मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था, तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर ये रूम है जिसका नाम है जिम, ये रूम है जिसका नाम है जिम, इसके अंदर डेंट जो होगा उसका नाम भी होने वाला है जिम, है कि नहीं है। तो जिम का डेंट क्या होगा कि आज मैं 10 किलो का डंबल उठाऊंगा, आज मैं 20 किलो का डंबल उठाऊंगा एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन वहाँ पे जाकर के मैं सोच क्या रहा हूँ कि मुझे ये वीडियो बनानी है,
ठीक है। कोई और लोग तो पता नहीं क्या क्या सोच के जिम में आते हैं, वो ये सोच के आते हैं लड़कियों को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। कोई सोच के आ रहा है मैं यार मेरे सारे दोस्त पतले हैं, मुझे भी पतला होना है, या फिर वो मस्कुलर है, मुझे भी मस्कुलर होना है, ठीक है। या कोई बोलने लगा कि मुझे बस अच्छा दिखना है, ठीक है। या बोलेगा मुझे अपना पॉइंट प्रूव करना है, उसने मुझे उस दिन मोटा बोला था ना, अब देखो तुम। कोई हो सकता है रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटी में हो कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड को हो कि मेरा बॉयफ्रेंड तो बड़ा सही है एकदम, और मैं एकदम ऐसी मोटी मोटी सी लगती हूँ, इसलिए वो जिम आ रही है या आ रहा है, राइट। या फिर कुछ लोग जिम सिर्फ इसलिए भी आ सकते हैं कि उनको इमर्स होना है जिम में, वो डूब जाते हैं जब जिम कर रहे होते हैं। इतने सारे रीजन से लोग जिम में आते हैं। तो कोई बोलेगा कोई बात नहीं, हमारा जो रूम है उसका नाम है जिम, और डेंट जो है वो मान लो है रिलेशनशिप वाला, मान लेते हैं अभी के लिए। या फिर इस वाला का कि दोस्त सब पतले हैं या मस्कुलर हैं और मुझे जाना है, तो डेंट मस्कुलर वाला हो सकता है। मैं कह नहीं, ऐसा भी नहीं है। बताओ कैसे, क्यों नहीं है? क्योंकि मान ले किसी ने जिम शुरू किया था इस वजह से, कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बस ये बोल के शुरू किया था उसने। लेकिन अब उसका बीच में मान लो एकदम से उसको एक लड़की से प्यार हो गया एंड ऑल दैट, या उसको क्रश हो गया किसी पे, उसको इंप्रेस करने के चक्कर में अब जब वो जिम करता है तो बहुत इंटेंसिटी से करता है। तो क्या सच में अब वो जिम हेल्थ वेल्थ के लिए कर रहा है? नहीं, अब वो कर रहा है उसको इंप्रेस करने के लिए। तो जिम ही था, बट जो डेंट है वो तो चेंज हो गया। पहले डेंट कुछ और था, पहले जो डेंट था वो था बॉडी हेल्थ, ठीक है। और अब जो डेंट है वो क्या है? रिलेशनशिप वाला, ठीक है। और मान ले कुछ ऐसा हो जाए कि मानो उसके साथ कुछ ट्रॉमा टाइप हो जाए, मानो उसका घर में कोई मर्डर टाइप हो जाए, मान लेते हैं वीकली, तो ठीक है। और उसके अंदर ऐसा हो जाए कि भाई जीतते वही लोग हैं जिनकी बॉडी होती है, जिनके अंदर दम होता है। तो उसका एक पैसों वाला डेंट बढ़ गया और एक उसका वो हो गया जिनके अंदर फिजिकल पावर होती है। तो अब वो जिम तीसरे ही डेंट से कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिम जिसकी कि रूम के अंदर एक डेंट होता है, ये बात इसमें हम बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारे लिए और रिलेटेबल हो जाएगा पढ़ाई। जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम पढ़ाई कर सकते हो इस वजह से कि मुझे पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने का तरीका है पढ़ाई। या फिर मुझे सोशल टैग चाहिए, अरे यार हम आईआईटी में जाएंगे, हम एम्स में जाएंगे, हम एमआईटी में जाएंगे, या हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, या हम आईएएस ऑफिसर हैं एंड ऑल दैट, राइट। यही तुम्हारी सो कॉल्ड जो फेक मोटिवेशन वीडियोस होती हैं, यही होती है कि तुम्हारी मम्मी को कितना अच्छा लगेगा, है ना, पेरेंट्स के नाम रोशन करना है एंड ऑल दैट। तो यही 3 टैग्स तुम देख लेना, कोई भी मोटिवेशनल वीडियोज जो होंगी वो इन तीनों तुम्हारी डेंट्स पे काम कर रहे होते हैं वो, ठीक है। फिर क्या होगा? शो ऑफ, कि मुझे शो ऑफ करना है अपने दोस्तों के साथ कि देख मुझे ये भी आता है। या फिर एक डेंट वो भी हो सकता है जिससे मैं पढ़ा करता था, दैट इज इमर्जन, कि मुझे डूबना है, मुझे समझना है एक एक चीज़ को, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि एक ही पढ़ाई तुम कर रहे हो इतने इतने तरीकों से, और मैंने इससे तो कर रखी है, एटलीस्ट मैंने इससे करी है, इमरजेंसी तो करी है, बट मैंने साथ साथ में इसके चक्कर में भी करी है, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, एक पॉइंट पे आके मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजी हुई है, मुझे इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है। और कोई तरीका नहीं हो। ये काम मैंने टोटल मिला जुला के किया था 2 दिन के लिए, पर किया तो था ही ना यार। वही सेम फिजिक्स पढ़ी मैंने, लेकिन पैसों के लिए। वही सेम फिजिक्स पढ़ी मैंने एग्जाम के प्रेशर की वजह से। तो ये तो कुछ गड़बड़ चल रही है। यानी कि रूम है और उसके में डेंट जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, एक ही रूम के अंदर डेंट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये बात तो हमारी मॉडल एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है। सही बात है। इनफैक्ट मेरे पास एक और पॉइंट है इसमें, तुम सोच के देखो, अगर मैं तुम्हारा एक डेंट ले लूँ, है ना, और उस डेंट का नाम है मान लो पैसा, उस डेंट का नाम है पैसा, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो उसका एक रूम तो हो सकता है कि जा बेटा पढ़ाई कर लो थोड़ी देर, है ना, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा एंड ऑल दैट। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि अरे किसी इंसान को मार डालो, छुट्टी करो। तीसरा ये भी तो हो सकता है कि मैं अपने पापा से मीठी मीठी बातें करूंगा जिससे कि वो अपनी ज़मीन मेरे नाम पर कर दें। देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं पता नहीं क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक डेंट है ये, और उससे बहुत सारे रूम्स में जाया जा सकता है। यानी कि एक रूम के अंदर बहुत सारे डेंट से हो सकता है काम, और एक डेंट जो है वो बहुत सारे रूम्स में जा रहा है। तो ये मामला वो नहीं है जो हमने सोचा था। क्या तुम्हें सिंपल मैथमेटिकल बात समझ में आ रही है कि ये मामला वो नहीं है कि जिस चीज़ का रूम है उसी चीज़ का डेंट होगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही रूम में बहुत सारे डेंट रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप वाला डेंट तुमसे पढ़ाई भी करवा सकता है, और रिलेशनशिप वाला डेंट तुम्हें जिम भी भिजवा सकता है। तो अगर रिलेशनशिप वाला डेंट जो है अगर वो तुम्हारे जिम में रखा हुआ है, तो फिर पढ़ाई में कौन सा रिलेशनशिप वाला रखा हुआ है? ये क्या गुड़ गोबर बना दिया हम लोगों ने। कुछ तो झोल हो गया भाई, कुछ तो झोल हो गया। फिर सुनो, सिविल वॉर। हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि वाइल आई एम, जैसे मैंने ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं ना उस टाइम पे सोने जा रहा था बिल्कुल बेड पे, लेके कि चलो सो ही जाते हैं बस। तो हुआ क्या कि मेरे अंदर कुछ अंतर युद्ध चल रहा था, एक सिविल वॉर चल रही थी मेरे अंदर। वन फोर्स, मेरे अंदर एक तरफ से फोर्स आ रहा था इस चीज़ का कि जाके कुछ खा ले। एक्चुअली चॉकलेट आई हुई थी तो मेरा बड़ा मन कर रहा था चॉकलेट खाने का। तो एक तरफ मेरा जो एक हाथ है वो ऐसा था कि चॉकलेट खा लेते हैं, और दूसरा हाथ है वो फोन पे, और वो कह रहा है कि समझना है मुझे, मतलब कोई वीडियो भी मुझे उसी टाइम में मिल गई थी, बहुत डीप थी किसी चीज़ की, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से रिलेटेड, तो मैं उसको भी देख रहा हूँ। मतलब एक हाथ में 5 स्टार चॉकलेट है और दूसरे हाथ में ये, एंड लाइक इट इज लाइक दिस सिविल वॉर, ठीक है, कि ये करूं या ये करूं, और मैं उस टाइम पे सोने जा रहा हूं। तो तुम एक रूम में हो और 2 डेंट के बीच में वर्सेस चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार जो मेरा एग्जिस्टेंस जिसको मैं बोल रहा हूं इतने टाइम से, जिसको मैं बोलता हूं कि देखो रूम होता है और गैलरी होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तक हमने दिमाग के बारे में बात ही नहीं करी, हमारे माइंड में युद्ध चलता रहता है। शायद आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे शायद, ठीक है।
अच्छा एक और चीज़ इसमें ये भी एक्सप्लेन नहीं होता, ऐसा कब होगा कि मानो मैं चॉकलेट भी खा रहा हूँ, और मैं वीडियो भी देख रहा हूँ। ये भी तुम लोगों ने किया होगा, है ना, कि तुम एनिमल प्लेजर भी कर रहे हो और तुम साइंस की डॉक्यूमेंट्री भी देख रहे हो, तुम म्यूजिक भी बना रहे हो और तुम खा भी रहे हो। सो 2 रूम्स एट सेम टाइम, ये कैसे हो जाएगा कि मैं खा भी रहा हूँ, वो तो दूसरा रूम है, और ये दूसरा रूम है कि मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, तो 2 रूम एक साथ कैसे हो सकते हैं? और सिविल वॉर कैन बी देयर इनसाइड योर माइंड व्हाइल बीइंग इन अ रूम। तुम किसी रूम में पढ़ने आए थे, पढ़ तो तुम रहे नहीं हो, ठीक है। इनफैक्ट तुम ऐसे ये तक बोल सकते हो कि मैं बैडमिंटन, हाँ मेरे से बैडमिंटन के केस में हुआ था, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ और वो चल रहा है, वो अपने आप हो रहा है। अरे कई लोगों ने ड्राइविंग अगर किसी को आती हो तो अपने मम्मी पापा से पूछना, जब वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ड्राइविंग करते करते, ठीक है, पापा ड्राइव कर रहे हैं तुम्हारे या मम्मी कर रही हैं गाड़ी, ठीक है, और ड्राइव करते करते उनके दिमाग में अलग ही अंतर युद्ध चल रहा होता है, यार ये करूँ या ये करूँ, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है? रूम कौन सा है? ड्राइविंग। और वो ड्राइविंग कर रहे हैं, अभी वो ड्राइविंग कर रहे हैं, वो उनके उसमें आ चुका है। इसको मैं अभी आगे जाके बोलूंगा इंटेलेक्ट, ठीक है। अभी बहुत डीप जाने वाला है, ये मॉडल इतना हल्का नहीं है जितना हमने सोच लिया था इसको, ठीक है, मामला बहुत अलग है, ठीक है। इट्स ऐसे देखो कि इट्स लाइक मनी वाला डेंट जो है वो कभी तो हमसे पढ़ाई के लिए कहेगा, कभी कहेगा कोई स्किल सीख ले, कभी कहेगा बिजनेस कर लो, कभी कहेगा कि एक काम करो एग्जाम क्लियर कर लो। जैसे फ्रेंड और रिलेशनशिप वाला है, वो भी एक ऐसा डेंट है जो हमसे बोलेगा जा बेटा जिम जा पतला हो जा, कभी बोलेगा पढ़ाई कर ले, कभी बोलेगा पार्लर में जाओ जरा अपना ठीक कर लो अपने आप को, कभी कहेगा कपड़े की शॉपिंग करो बढ़िया करके, बढ़िया कपड़े पहनने। तो एक डेंट बहुत सारे काम करवा सकता है, और एक रूम में बहुत सारे डेंट से काम करा जा सकता है। तो कुछ तो गोल वाला है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि परहैप्स द डेंट्स आर नॉट इन द रूम। परहैप्स सुन लो मेरी बात एक मिनट, कि हो सकता है कि जो रूम है डेंट उसके अंदर है ही नहीं। रूम तो खाली है, ना कोई बेल है ना कोई डेंट है, रूम बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है रूम में, सब कुछ इस इंसान के दिमाग में है। इसका ये मतलब हुआ कि जब तुम ये बोलते हो कि सामने लड्डू रखा हुआ है तो वो लड्डू तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लड्डू तो कुछ नहीं है, सिंपल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। तुम हो जो लड्डू की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, डेंट तुम्हारे अंदर है। जब तुमसे कोई बहुत बदतमीजी से बोल के चला गया तो उस इंसान ने तुम्हें गुस्सा, उस इंसान की वजह से तुम गुस्सा हो गए, या तुम्हारे अंदर कुछ था तुम्हारे अंदर कुछ था जिसमें पानी भरा हुआ था, उस इंसान ने कुछ ऐसा बोला कि तुम्हें लगा कि मेरा पानी यहाँ से चला जाएगा, या वो पानी सच में ले गया, तभी तुम्हें आई गुस्सा। तो अब मुझे ये बताओ, उस इंसान ने गुस्सा दिलाई तुम्हें, या तुम्हारे माइंड में ही कुछ था जिससे वो चला गया? अगर ये होता ही नहीं तुम्हारे माइंड में, और वो इंसान बिल्कुल वही बोलता जो उसने बोला था, तो क्या तुम्हें गुस्सा आती? तुम्हारे माइंड में अगर ये डेंट होता ही नहीं तो पानी और झमेला ही नहीं होता कुछ भी, राइट? तुम बिल्कुल एकदम क्लीन शेप, तुम्हारा बिल्कुल माइंड है, कुछ भी नहीं, कोई डेंट वेंट कुछ नहीं। तो वो चाहे कितना ही तुम्हारे सामने चीखता रहे, भौंकता रहे, कुछ भी करता रहे, क्या तुम्हें कुछ भी होगा? क्या तुम्हें हर्ट होगे? क्या तुम्हें गुस्सा आएगी? क्या तुम्हें एक्साइटमेंट होगा किसी भी चीज़ का? डेंट ही नहीं है हमें तो, हमारे अंदर तो। कुछ बात पल्ले पड़ रही है? जो वो बोल रहा है वो कुछ नहीं बचेगा, मेरे कान में बस एक साउंड वेव की तरह पड़ती रहेंगी, मुझे कुछ होगा नहीं, कुछ होगा ही नहीं मुझे, ना गुस्सा आएगी ना कुछ आएगी। तो क्या तुम्हें उसने गुस्सा दिलाया? अगर उसने तुम्हें गुस्सा दिलाया होता तो वो तो तब भी आता ना जब मेरे अंदर कुछ नहीं होता। मेरे अंदर डेंट है इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। अब रुक जाओ जरा। Perhaps the dents are not in the room, they are in me, they are in me. All this time I was blaming the rooms, I was blaming others, that they pull me towards them, that they give me pain and pleasure, they attract me. नहीं बेटे, वो तुम्हें पुल नहीं कर रहे थे, तुम वहां जा रहे थे। वो मास्टरबेशन की अर्ज जो है वो सिर्फ एक बेल की तरह अगर बज भी रही है तो तुम्हारे अंदर ही बज रही है, तुम ही उसको बजवा रहे हो, और फिर तुम ही जा रहे हो, तुम बस धोखा दिए जा रहे हो अपने आप को, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो कि वो बेल बज रही है और मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि बेल तो बज रही है ना, तो जाना तो पड़ेगा। नहीं, तुम ही हो जो बेल बजाने का नाटक करते हो और वहां जाके घुसते हो। इट इज यू हु इज एक्टिंग, इट इज यू हु इज द कल्प्रिट हेयर, यू आर द क्रिमिनल, यू आर द वन हु इज डूइंग ऑल द क्राइम्स अगेंस्ट योर सेल्फ। तुम अपने आप को खुद ही पेन दिए जा रहे हो। इट्स ऑल इन मी,
आई एम द वन हु इज चूजिंग टू सफर, मैं हूं जो सफर हो रहा हूं, मैं चूज करता हूं सफर होना। सारी गलती किसकी है? मेरी। गुस्सा क्यों आता है? मुझे अपनी वजह से गुस्सा आता है, मैं अपनी वजह से डिस्ट्रैक्टेड हूं, कोई चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है। कोई तुम्हारे सामने नंगा बैठा सामने तो भी तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इट इज ऑल योर फॉल्ट, इट इज नॉट द सामने वाले की फॉल्ट। It is you who is choosing to go to any room. It is because of your own personal selfish reasons. That's why the bell rings. Bell कभी रिंग नहीं करती, तुम उस बेल को रिंग करवाते हो जान पूछ के। कैसे हो रहा है ये सब कुछ हम देखेंगे। So the room has no pull. It's all me. Okay. ये जो मैंने अभी बोला ये थोड़ा सा खतरनाक तो था सही कि सारी गलती मेरी है एंड ऑल दैट, लेकिन तुम बोलोगे कि कैसे हो रहा है ये। हम ना कांप जाते हैं, हम अंदर से हमें कुछ होने लग जाता है जब हमसे कोई बोलता है कि सारी गलती मेरी है। जैसे अब मुझे सारी जिम्मेदारी मुझे अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। हम दुनिया को कुछ इस तरीके से देखते हैं हाइपोथेसिस 1 की तरह, पर दुनिया ऐसी है नहीं, तुम ऐसे हो नहीं, सच्चाई ये है। ये क्या बना दिया मैंने पता नहीं, अभी समझ जाओगे। हम दुनिया को इस तरीके से देखते हैं कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे दुनिया अपनी तरफ खींच रही है और उस खींचने की वजह से मैं उस दुनिया में घुस जाता हूँ, बेल बजती है और मैं चला जाता हूँ। ठीक उल्टा है इसका, दुनिया तुम्हें नहीं खींच रही है ना कोई। देखो तुम देख सकते हो ये सारे रूम्स हैं, ये वही गैलरी है जिसको हम गैलरी बोल रहे थे, इसको हम रूम्स बोल रहे थे। इस रूम पे हमने बेल लगा रखी थी और हमने बोला था रूम के अंदर एक डेंट है जो मुझे खींचता है और मुझसे अपने काम करवाता है। गलत, सब गलत है, सब गलत है। रूम में कुछ नहीं है, ना रूम में कोई डेंट है ना कोई बेल है, रूम बिल्कुल डेड है, कुछ नहीं है रूम के अंदर। रूम डजंट हैव एनी पुल, दे डोंट हैव एनी बेल्स नॉर डू दे हैव डेंट्स इन देम। कोई डेंट नहीं है, कोई बेल नहीं है, कोई पुल नहीं है। ना तुम्हें रूम प्लेजर देता है ना रूम तुम्हें पेन देता है। रूम कुछ नहीं कहता, रूम बस है। अरे ऐसे समझ ले, अगर किसी को म्यूजिक पसंद है, ठीक है, जब तुम गिटार बजा रहे हो, ठीक है, या तुम कुछ भी बजा रहे हो तो हो क्या रहा है। अगर तुम एकदम ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेशन पे आ जाओ तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है उस टाइम पे। तुमने गिटार बजाया जो भी, उसको बजने से साउंड वेव बनी, वाइब्रेशन बना, है ना, एयर मॉलिक्यूल्स हिले, ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पहुँच गए। ऑब्जेक्टिवली दैट इज ऑल दैट हैज हैपेंड, ठीक है। और वो जो हुआ है, तुम्हारे अंदर कुछ है, एक उसको बोलते हैं म्यूजिक वाला डेंट, तुम्हारे अंदर कुछ है जो उसके जो तुम्हारे अंदर एक डेंट है म्यूजिक का, जिसको पानी मिल रहा है जब तुम वो गिटार बजा रहे हो, इसीलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है। उस म्यूजिक में कुछ नहीं है, इसीलिए हर म्यूजिक हर किसी को समझ में नहीं आता, हर किसी को पसंद नहीं आता। दैट इज द एंटायर रीजन ऑफ वेरिएशंस। यहाँ पे एक फिजिक्स की बुक रखी हुई है, मान लो यहाँ पे एक फिजिक्स की बुक रखी हुई है, उस बुक में 400 पेज है, प्रिंटेड बुक है वो, राइट। उसमें बहुत अच्छी फोटोज भी हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। मान ले कोई ऐसा बंदा यहाँ पे आ जाए जिसको फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मान ले उसने फिजिक्स कभी पढ़ी ही नहीं है, तो क्या ये बुक उसके लिए कोई भी मायने रखती है? उसके लिए इस बुक में कुछ भी इंटरेस्टिंग है? उसके लिए सबसे घटिया चीज़ है, बेकार, कुछ भी पता नहीं, बस रखा हुआ है ना। जैसे ये माउस यहाँ रखा हुआ है, जैसे ये पैड यहाँ रखा हुआ है, जैसे ये कीबोर्ड यहाँ रखा हुआ है, वैसे ही वो बुक रखी हुई है यहाँ पे। बट तुम्हारे लिए इन सब चीज़ों से ज़्यादा वैल्यूएबल वो बुक है। क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अंदर डेंट है, रूम में कुछ नहीं है। और इसकी जो वैल्यू है इस बुक की, वो भी तुम्हारे हिसाब से चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इसी बुक की वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरे पास कोई भी, मैं कहाँ से तुम्हें बुक दिखाऊँ, जैसे मान ले ये वाली बुक है, ये बुक है पॉल लॉकहार्ट की मेजरमेंट, ठीक है। इस बुक की मेरे लिए बहुत वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि मेरे अंदर मैथ्स का डेंट है एंड इट सेटिस्फाइज इट क्वाइट नाइसली, ठीक है। ये यहाँ रखी हुई है, ठीक है। लेकिन मान ले अभी मैं एक पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस बुक की वैल्यू अब कम हो जाती है मेरे लिए। क्यों हो जाती है? क्योंकि अभी पेपर के लिए पढ़ना है और इस बुक से पेपर में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब मैं ही हूं, अब मेरे लिए ही इस बुक की वैल्यू कम हो गई है, कम से कम 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए या मे बी 2 सालों के लिए। तो लोग पेपर्स की तैयारी करते हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो हमने चीज़ों के साथ मीनिंग्स अटैच कर रखे हैं, ठीक है। अभी तुम सोच रहे हो ये क्या बवाल बना रखा है भैया ने, अभी समझ जाएंगे। अभी रुक जाओ, पहले हम जरा इस पॉइंट को सही से समझ लें कि रूम्स डजंट हैव एनी पुल, दे डोंट हैव एनी बेल्स, नॉट डू दे हैव डेंट्स इन देम। यू गो टू अ रूम, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अच्छे से, देखो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ें भी डाइजेस्ट करने में आपकी जान निकल रही होगी, क्योंकि सारा ब्लेम अब तुम पे आने वाला है, तुम पे, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी कष्टदायक होने वाली है, कई लोगों ने तो सोच के बंद कर दी होगी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जो थोड़े फौलादी लोग हैं आई गेस वो सच को देखना चाह रहे हैं। ये सब सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। अगर तुम अपने आप को सही से ऑब्जर्व कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बेल नहीं बुला रही है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। एक मूवी थी, उसका नाम है ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है।
उसमें एक इंसान को बीमारी हो जाती है, उसको इस बीमारी का नाम क्या होता है, वो शिज़ोफ्रेनिया का कुछ नाम है, ठीक है। ब्यूटीफुल माइंड मूवी अगर किसी ने देखी हो तो एक जंगल है, ठीक है, उस एक जंगल में एक झोपड़पट्टी टाइप्स है, और वो उस झोपड़पट्टी में जाता है तो उसको लगता है वहाँ पे नासा की लैब है, कोई ये नासा नहीं तो CIA या फिर कोई बहुत हाईटेक लैब है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो रोज जाता है उस जंगल के अंदर, उस झोपड़पट्टी के अंदर, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि इस झोपड़पट्टी के अंदर कुछ बहुत ही एडवांस लेवल, बहुत ही कुछ हाईटेक काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या वहाँ पे कुछ है? नहीं, इट इज ऑल इन हिज माइंड। दैट इज द इल्यूजन वी गाइज आर लिविंग इन, यू ऑल आर लिविंग इन दैट इल्यूजन। कुछ फीलिंग आ रही है? अपरिचित मूवी देखी होगी कई लोगों ने, बायपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई बोलेगा अच्छा तो ये सिर्फ कुछ ही लोगों को होता है। नहीं, देखो अपरिचित चलो वो तो एक्चुअल प्रॉब्लम है, बट हम लोग काइंड ऑफ अपरिचित ही हैं। वी जस्ट डोंट नो अबाउट आवर ओन सेल्व्स, दैट इज आवर ओनली फॉल्ट। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर ही पूरी जो सो कॉल्ड मैजिक तुमने एक रूम में बना रखा है, वो मैजिक यहां पर है। वो रूम तो खंडर है, उस रूम में कुछ नहीं है। लड्डू जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है, जो चॉकलेट तुम्हारे सामने रखी है, उसमें कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यू आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब तुम उसको खाते हो, तुम्हारे टंग के अंदर उसको तुमने खाया, ये तुम्हारी टंग है, इसमें गया, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, उसको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, इसके अंदर CO2 नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स का जो भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है यार, जो भी वो कार्बन चेन है, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो यहाँ पे जो रिसेप्टर लगा हुआ है, उसने यहीं पे उसके सिग्नल्स गए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ब्रेन के अंदर, ठीक है, और उसने एक केमिकल रिलीज कर दिया। उस केमिकल रिलीज को तुमने कुछ मान लिया है। दैट इज ऑल दैट इज हैपनिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। इट इज ऑल इन द मीनिंग्स दैट आवर माइंड हैज अटैच्ड टू अ थिंग। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे मानो एक मैरिज कपल है कोई, ठीक है, उनकी भी शादी हुई है और वो लोग किस कर रहे हैं, ये फोटो खींची हुई थी, ये फोटो रखी हुई है यहाँ पे, उसमें 2 लोग किस कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब देखो, कुछ लोग होंगे जो इस फोटो को देख के ऑफेंड हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये क्या तरीका हुआ है, ऐसे बताओ, खुले खुले कर रहे हैं, कोई तरीका हुआ। कुछ लोग होंगे वाओ सो क्यूट, ठीक है। तीसरे होंगे ईयू इट्स डिस्गस्टिंग। बताओ, एक किस में 80 मिलियन बैक्टीरियाज एक माउथ से दूसरे माउथ में जा रहे हैं, बताओ, एक दूसरे का सलाइवा, छी यार कितना गंदा लग रहा है, इट इज ग्रॉस, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये एक ही चीज है, इसको तो कुछ नहीं पता ना। दिस इज जस्ट सम प्रिंटेड शीट, एक प्रिंटेड शीट है ना बस, जिसपे एक फोटो क्या होती है, एक A4 शीट ले लो या कोई भी ले लो, उस पर प्रिंट करवा दो, दैट्स ऑल इट इज। अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो कुछ 1000-2000 एटम्स या शायद 1 लाख एटम्स की शीट है बस वो। अगर बिल्कुल साइंस में आ जाओ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ तो सम एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और उसके तुमने इतने सारे मीनिंग्स निकाल रखे हैं। तो तुम मुझे बताओ, दिक्कत रूम में है क्या? रूम में डेंट है या तुम्हारे अंदर डेंट है? तुमने मीनिंग्स अटैच कर रखे हैं। So you go to a room because you want to go in the room, but the illusion that we guys give is that the room is pulling you. The room is not pulling you. No, the room is not pulling you. The room is dead. It is just objective world. Atoms, molecules, energy जो भी बना है बिग बैंग के बाद से, वही सब है बस, ठीक है। कुछ उसमें कुछ नहीं है, तुमने बना दिया मीनिंग। It's not a girl or a boy, a tasty food, sports, physics, music, dance that attracts you. These don't attract you. स्पोर्ट्स में ऐसा क्या है तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है? इट्स द मीनिंग्स दैट यू हैव अटैच्ड दैट पुल्स यू। दे आर जस्ट ऑब्जेक्टिव रियलिटीज मेड्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स। इट्स यू हु अटैच मीनिंग्स टू देम, पुट लाइफ इन देम। इट्स यू हु गो देयर। जब भी इस मॉडल को समझना हो, सबसे बढ़िया तरीका है वो ब्यूटीफुल माइंड जो मूवी है, उसका वो सीन देखना कि वो एक खंडर जैसा घर था और वो उसको एक हाईटेक लैब समझ रहा था, ठीक है। क्यों समझ रहा था? क्योंकि उसके माइंड में वो हाईटेक लैब थी। हम यही करते हैं, हम अपनी लाइफ के हर एक सेक्शन को इस तरीके से रंग देते हैं, ठीक है। दैट इज द हार्ड कोर ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे। वही सब सेल्फ ऑब्जर्व आप कर सकते हो। सो नथिंग मेक्स यू एंग्री। अभी मैं बताऊंगा सेल्फ ऑब्जर्व भी कैसे करोगे, ये सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं। अभी धीरे धीरे समझना, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है एंड इट वुड बी वेरी वेरी डीप। नथिंग मेक्स यू एंग्री। कुछ ऐसा है ही नहीं जो तुम्हें गुस्सा दिला दे, ठीक है, या तुम्हें हर्ट कर दे, या तुम सफर करना शुरू कर दो, ठीक है। इट्स यू हु चूज टू गेट एंग्री, हर्ट एंड सफर। तुम हो जो ये सब करते हो। तुम एक रिलेशनशिप में हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वो एक मेल फ्रेंड से बात कर रही है। कोई बोलेगा सर इसमें पूरी गलती उस लड़की की, कोई तरीका हुआ है, बी लॉयल टू मी ना। तुमने चीटिंग कैसे कर दी? मान लो उसने चीटिंग करी है, ठीक है, मान लो वो लॉयल्टी तोड़ दी उसने, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं रिलेशनशिप वाली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए इसको ऐसे समझो, या रहने देते हैं, फिर तुम्हें अभी ना ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, देन यू वोंट अंडरस्टैंड इट दैट वे बिकॉज इट इज़ मोर डीप, ठीक है। लेकिन सारी गलती तुम्हारी है, सारी चॉइस तुम्हारी है, सारी गलती तुम्हारी है,
सारी गलती मेरी है। जितनी भी चीज़ें मैं सफ़र करता हूँ, जितना भी सो कॉल्ड दुख मेरी लाइफ में होता है एंड सुख मेरी लाइफ में होता है, वो सब कुछ एक इल्यूजन है जो मैंने क्रिएट कर रखा है अपने दिमाग में। एंड दिस इज हाउ योर माइंड इज। ये है तुम्हारा माइंड। तुम कहोगे ये क्या है, रुक जाओ, देखो मैं समझाता हूँ। ये माइंड था तुम्हारा, इसमें डेंट पड़ गए। डेंट यानी कि ऐसे किसी ने यहाँ पे हथौड़ा मारा। अरे भाई क्या था, हथौड़ा वाला बॉल क्या था कि एक शीट है, उस पर किसी ने हथौड़ा मार दिया और वो ऐसा हो गया। तो उसी को थोड़ा स्फेरिकल इमेजिन कर लो कि ये बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे किसी ने मारा डेंट और डेंट पड़ गया, इधर से मारा एक और डेंट पड़ गया, इधर से मारा एक और डेंट पड़ गया, इधर से मारा एक और डेंट पड़ गया, ठीक है। कोई बोलेगा सर ग्रेविटी, इधर पानी डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा। मैंने कहा देखो तुम भी समझते हो, ये ग्रेविटी की बात मत करो मेरे सामने, ठीक है। दिस इज जस्ट अ वे टू एक्सप्लेन। ये सब एब्स्ट्रैक्शन में चल रहा है, सच में नहीं हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है ना। ये सब समझाने का तरीका है बस। तो तुम्हारा माइंड को तुम ऐसे इमेजिन करो जैसे एक बॉल है। मैंने बॉल ही क्यों लिया है, तुम कुछ और ले लो, बॉल थोड़ा सही है समझाने का तरीका। तो उसमें बहुत सारे डेंट पड़ गए हैं। पहला डेंट पड़ गया मास्टरबेशन का, दूसरा पड़ गया मानो पेरेंट्स का, तीसरा पड़ गया मनी का, चौथा पड़ गया फिजिक्स का, पांचवा पड़ गया स्पोर्ट्स का, छठा पड़ गया मान लो शॉर्ट्स और रील्स का। ऐसे करके बहुत सारे डेंट्स पड़ गए। ये तो मैंने बना दिए हैं। इट इज लाइक अ बॉल, जिस पर डेंट पड़ते रहते हैं। एक ऐसी बॉल है जिसमें बहुत सारे डेंट पड़े हुए हैं। एंड दैट इज यू, दैट इज योर माइंड, ठीक है। It's all in our mind. The dents are in mind. The dents are not in the room. Okay. पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो सर, आप समझ में नहीं आ रहा। मैं देखो अब तुम्हारे माइंड को हम इतना क्लियर करेंगे कि तुम ऐसे हो जाओगे आय हाय हाय हाय, ये बोलना चाह रहे हो सर आप। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा। इस टेबल पे जहाँ पे अभी मैं हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सबसे जो मुझे टेस्टी लगती है चीज़ खाने को, वो यहाँ पे रखी हुई है सामने मेरे, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ये, ठीक है। एक टेस्टी फूड मेरे टेबल पे रखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, टेबल पे रखा हुआ है। मेरी आंखों ने यहाँ पे जो खाना रखा हुआ है उसको देखा, जो मेरी नोज़ है उसने यहाँ पे जो उसकी फ्रेग्रेंस होगी, जो टेस्टी खाने की एक होती है ना, एक स्मेल सी होती है, वो तो मैंने ली अंदर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बन के, वो हमारे ब्रेन के अंदर चले गई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बन के, ठीक है। सो ब्रेन स्टोर्स दीज एज सिग्नल्स। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ एकदम परफेक्ट। अब ये बात तो अभी न्यूरो साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि ब्रेन का एग्जैक्टली कनेक्शन है क्या माइंड के साथ, एंड माइंड एंड ब्रेन आर नॉट सेम, ठीक है। तो ब्रेन तो हम समझ में आता है एकदम फिजिकल ऑब्जेक्ट, तुमने देखा भी होगा ब्रेन, है ना। लेकिन ये क्या चीज़ है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अभी साइंस के पास फिलहाल में इसका कोई एज सच ठोस आंसर नहीं कि माइंड ब्रेन बनता कैसे, परहैप्स ब्रेन का प्रोजेक्शन ही है माइंड। एनीवेज तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है ये बात एकदम श्योर है, ये तो तुम अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसा ही होता है। होता क्या है कि ब्रेन में जो ये इनपुट गया, वो ये इनपुट डालता है माइंड के अंदर। अब माइंड क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारी वो बॉल है, राइट, जिसमें बहुत सारे डेंट्स हैं, सही कह रहा हूँ मैं एकदम, डेंट्स है। इसके यहाँ पर एक इनपुट आता है, ये इनपुट तुम्हारे एक डेंट को एक्टिवेट कर देता है। अब इनपुट क्या है, इनपुट है कि टेबल पे एक टेस्टी फूड रखा हुआ है, ये मैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स गए इसमें, उसने उसको एक थॉट में कन्वर्ट, नहीं थॉट नहीं आएगा, सिंपल इनपुट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, वो तुम्हारे माइंड में गया, उस माइंड से तुम्हारे अंदर एक डेंट एक्टिवेट हो गया। अब कौन सा डेंट एक्टिवेट होगा, मैथ्स का डेंट एक्टिवेट होगा खाना देख के, पैसों का डेंट एक्टिवेट होगा, रिलेशनशिप का डेंट एक्टिवेट होगा। देखो हो भी सकते हैं, डिपेंड करता है, पर ये होंगे नहीं, ठीक है। जैसे टेस्टी खाने को देख के तुम्हारा पैसों वाला भी कर सकता है कि हाय भगवान मैं इतना गरीब हूँ कि मैं ये खाना भी नहीं खा सकता, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन वैसे नहीं होगा, ये सब होंगे नहीं तुम्हारे पास। सिर्फ एक एक्टिवेट होगा जो कि है टेस्टी फूड का डेंट, और वो हो जाता है एक्टिवेट, वो हो गया एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब क्या मतलब एक्टिवेट होने का, जैसे इनपुट हुआ ये एक्टिवेट हो गया। अब जब ये डेंट जो था, ये जो डेंट तुम देख रहे हो टेस्टी फूड का, ये एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर से निकलेंगे थॉट्स। तुम देखो मैंने कितना डीप मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो इसके अंदर से निकलते हैं थॉट्स, क्या आएगा, खा लो इसको, ईट इट, जस्ट लीव, कुछ पूरा खा जाना, कुछ छोड़ मत देना जल्दी से, ठीक है। तीसरा, ये तो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, ठीक है, पूरा खा लो, ग्रैब इट फास्टली अंटिल समवन एल्स टेक्स इट, पूरा खा जाओ इसको। तुम देख लो यही होता है। हार्डकोर सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आ रहा है ये सब कुछ, कि मैंने इसको देखा, मेरे अंदर सब कुछ गया, ब्रेन के अंदर से उसने माइंड को भेजा, माइंड से एक डेंट एक्टिवेट हुआ, उससे ये सारे थॉट्स आए, ये सारे थॉट्स आए, क्या आए, थॉट्स आए। और अब ये जो थॉट्स हैं ये मुझसे सीधे सीधे क्या एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, ईट इट, पूरा खा जाओ, हपक के खा जाओ, कोई और किसी और को मत खाने देना, कुछ मत छोड़ना। ये क्या बोल रहे हैं, ये थॉट्स मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। थॉट्स मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, एक्शन। क्या कहते हैं, किसी चीज को करना क्या बोलते हैं, एक्शन। तो थॉट्स मुझसे क्या कह रहे हैं, खा लो इसको, ठीक है। सो थॉट्स वांट्स टू टेक एक्शन। बट तुम्हें ये बात पता है कि अगर यहाँ पे ये चीज रखी हुई है तो तुम ऐसे भी बैठ सकते हो, रखे रहने दो, मैं तो नहीं खाऊंगा, खाऊंगा ही नहीं। यू हैव अ चॉइस, यू डू हैव अ चॉइस। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये यहाँ रखा हुआ है तो तुम खा ही लोगे। तुम अपनी स्टेट को ऐसा कर जरूर सकते हो कि जैसे तुम कुछ खा लिया, हाँ ये भी कर लिया, और बताओ तुम्हारे नीचे सेंसेशन हुई मास्टरबेशन की, तुमने एकदम से वहाँ पे करना शुरू कर दिया,
इज इट पॉसिबल, होता है या नहीं होता, बट तुम्हें ये पता है कि तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो. इट इज एट द एंड, इट इज इन योर हैंड, इट इज योर चॉइस. वो ले दे करके मैक्स टू मैक्स जो ये पूरा बवाल कर सकता है वो क्या है, नेक्स्ट मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है, थॉट्स. बहुत इंटेंस थॉट्स तुम्हारे माइंड में आ सकते हैं, आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे. तुम्हें थॉट्स की बारिश कर देगा तुम्हारे ऊपर से. वो इतने भयंकम भयंकम थॉट्स देगा. थॉट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिक. तो वो तुम्हें लॉजिक भी दे सकता है कि देखो इसीलिए खाओ, देखो इसीलिए करो ये सब कुछ, देखो इसलिए. तो वो तुम्हें लॉजिक भी दे सकता है. थॉट देखो, ये तो सिर्फ डायरेक्टली थॉट्स हो गए, ठीक है. वो तुम्हें लॉजिक्स भी दे सकता है. लॉजिक्स भी थॉट ही होते हैं, ठीक है, वो भी थॉट्स ही है, थॉट का ही टुकड़ा है. तो ये मैक्स टू मैक्स तुम्हें थॉट दे सकता है. टू टेक एक्शन इज अल्टीमेटली योर चॉइस, कि तुम उसमें एक्शन लोगे या नहीं लोगे. इसको बोला जाता है डिटर्मिनिज्म. ये है डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म यानी कि तुम्हारे अंदर ऐसे खांचे बने हुए हैं, तुम्हारे अंदर ही एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बहुत सारे खांचे बन गए हैं. तो वो लेकिन मैक्स टू मैक्स तुम्हारे अंदर थॉट डाल सकते हैं. और ये है तुम्हारी फ्री विल. ये है जहां पे मैं तुम्हें पकड़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सारी गलती तुम्हारी है, सारी गलती तुम्हारी है. तुम कहोगे नहीं सर, अभी भी गलती मेरी नहीं है. सोचो, अगर ये डेंट होता ही नहीं, अगर ये डेंट होता ही नहीं, तो ये थॉट्स आते ही नहीं, तो मैं एक्शन लेता ही नहीं कभी भी. चलो अभी मेरी पार्शियली गलती है कि भाई थॉट्स आए और मैंने एक्शन ले लिया उसको खाने का, ठीक है. और सर इसको आप गलती भी क्यों कह रहे हो, इसको गलती भी क्यों कह रहे हो सकता है सही हो, क्या दिक्कत है एक्शन लेने में. मैंने कहा देखो एक्शन लेने में वही दिक्कत है कि भाई डेंट है, वो पानी भी चलता रहेगा. इस झमेले से निकलना भी तो है ना अपने को. वो अभी मैं और डीप में समझाऊंगा कि ये गलती क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं. पर अभी के लिए हम बोल देते हैं कि अगर ये डेंट होता ही नहीं तो ये दिक्कत आती ही नहीं कभी, है ना. ये चॉइस ही नहीं रहती, कुछ टेंशन ही नहीं होती मेरे को. ठीक है. अगर मैं बोलूँ ये भी तुम्ही ने क्रिएट किया है, तो अभी देखो बेटा दिमाग फटने वाला है अब आपका. एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप से रिलेटेड लेते हैं. मान लो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसकी जो फ्रेंड है, मान लो गर्लफ्रेंड का मेल फ्रेंड मान लो और जो बॉयफ्रेंड है तुम्हारा उसकी फीमेल फ्रेंड मान लो, ठीक है. उनके साथ कुछ उसका झमेला चल रहा है, यानी उसने कॉल पे बात कर ली या कुछ भी कर लिया, हम तो कह रहे हैं, ठीक है. तो ये तुम्हारे ब्रेन के अंदर इनपुट हुआ. कैसे हुआ? अगर तुमने उनको साथ में देखा है तो आंखों से हुआ और आवाज़ से हुआ, उसके फ्रेग्रेंस से भी हो सकता है. इनफैक्ट बॉडी का जो फ्रेग्रेंस होता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं उससे. जैसे तैसे करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में ब्रेन के अंदर इनपुट गया. ब्रेन ने ये बात, अच्छा मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बात समझाई नहीं, फीलिंग वाली चीज़, ये मैं अभी तुम्हें सही समझाऊंगा. हाँ, तो ब्रेन ने इनपुट किया माइंड के अंदर. अब देखो ये इनपुट हुआ, क्या इनपुट हुआ? फ्रेंड वाला. अब तुम सोच के बताओ, फ्रेंड और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसको देख के क्या तुम्हारा पैसों वाला डेंट एक्टिवेट होगा? एग्जाम वाला नहीं, स्पोर्ट्स वाला नहीं, पेरेंट्स वाला नहीं, एनिमल वाला नहीं. क्या एक्टिवेट हो गया? रिलेशनशिप वाला डेंट. रिलेशनशिप वाला डेंट तुम्हारा हो गया एक्टिवेट. अब देखो क्या होगा इसके बाद. अब रिलेशनशिप वाला डेंट को अगर हम थोड़ा जूम करते हैं तो ये है तुम्हारा रिलेशनशिप वाला डेंट. जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो थी वो तुम्हारी थी इन द सेंस की लाइक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ठीक है. तो तुम्हें दिख रहा है कि मेरे डेंट में पानी भर हुआ है, एकदम बढ़िया सब कुछ चल रहा है, ठीक है. ये काय को ये दूसरा इंसान आ गया मेल फ्रेंड नामक, जो शायद इसको ले जाए अपने साथ, क्योंकि लड़का ही है ना, हो सकता है उसको अट्रैक्ट करके अपने साथ ले जाए. तो तुम्हें थ्रेट दिख रहा है, साफ साफ कि कोई मेरा पानी ले जाएगा. तो बताओ क्या होता है तब, बताओ क्या होता है जब कोई लेकर जाता है? क्या आती है? गुस्सा. और आता है डर. डर किस बात का आता है? कि मेरा पानी चला जाएगा, ठीक है. तो तुम और पकड़ के बैठना चाहते हो. उसको हम क्या बोलते हैं? पजेशन, कि पजेस कर लूँ इसको, मैं पकड़ के बैठ जाऊँ, नहीं कहीं नहीं जाने दूंगा. एंगर अगर आ रहा है तो फियर तो ऑब्वियसली हो गया. एंगर आई इसलिए रहा है कि कोई तुम्हारे से ले जाएगा, तो फियर ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है. और उसको बचाने के लिए क्या हो जाओगे तुम? पजेसिव. ये तीन चीज़ें एक साथ चलेंगी हमेशा. तो अब देखना, ये जो थ्रेट है, ये जो डेंट है, इसने दो काम करे. बताओ क्या करे? पहला काम जो थ्रेट ने किया वो ये किया कि तुम्हारी जो ब्रेन है उसको सिग्नल दिया कि जा बेटा हार्मोन रिलीज कर दे. हार्मोन. तो उसने हार्मोन्स रिलीज कर दिए. कौन से? फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन. फाइट एंड फ्लाइट मोड जो होता है वो तुम्हारी पूरी बॉडी को इमरजेंसी में डाल देता है. बॉडी को, तुम्हारी बात नहीं कर रहा अभी मैं, ठीक है, बॉडी को. जो तुम्हारी बॉडी है वो एकदम उसमें मानो रोंगटे खड़े हो रहे हैं या वो कपा रही है, इसको तुम बोलते हो कि बॉडी ने हार्मोन्स रिलीज किए और तुम्हारी बॉडी अब इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ठीक है. और जो इस डेंट ने किया वो क्या किया? उसने थॉट्स करवा दिए. उसने थॉट्स डाले और उसने बॉडीली हार्मोन्स रिलीज करवा दिए. थॉट्स क्या आएंगे? शी वुड लीव मी, ही इज डेफिनेटली ट्राइंग इट ऑन हर, ही इज डेफिनेटली ट्राइंग टू अट्रैक्ट हर, शी इज ऑलवेज हैप्पी विद हिम. अब ये वाले थॉट्स भी आएंगे, यार मैंने वैसे पास में जब भी उस बंदे के बारे में सुना है ना, वो हमेशा ये हमेशा इसके साथ खुश रहती है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है. तो ये सब क्या चल रहा है? ये सब इनफाइनाइट थॉट्स, इनफाइनाइट नहीं, मतलब थॉट्स बहुत सारे आते रहेंगे. और इससे अल्टीमेटली वो क्या करवाना चाहता है? एक्शन. क्या बोल रहा है यहाँ पे? अल्टीमेट एक्शन क्या है? कि कॉल हर एंड से हे चूज मी और हिम. या तो मुझे चूज कर लो या मुझे चूज कर लो, उसको छोड़ दो या मुझे छोड़ दो. तुम्हें पता है कि वो तुमसे ज़्यादा अटैच्ड है. क्यों अटैच है? उसका डेंट तुम्हारे लिए बड़ा है तो उसको छोड़ देगी और तुम्हें ले लेगी. उसके लिए पेनफुल होगा बट भाड़ में जाए. ये एक्चुअली एक थॉट है यहाँ पे, इसके ऊपर तुम एक्शन ले रहे हो. अब मुझे बताओ, ये मैक्स टू मैक्स क्या था? एक थॉट था.
इस पे एक्शन लेना तुम्हारी चॉइस थी। इसको ऐसे इमेजिन करो कि तुम एक घर में रहते हो, ये तुम्हारा गेट है, ये जो थॉट्स है ना, ये जो थॉट्स हैं ये बस इस गेट को नॉक कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे इसको तोड़ने की करने की, पर वो तोड़ नहीं पाएंगे। तुम ही हो जो आओगे और गेट खोल दोगे और एक्शन ले लोगे। एक्शन इज योर चॉइस कि तुम कॉल करो या ना करो, ठीक है। और जो ये हुआ अभी यहाँ पर थॉट्स प्लस बॉडीली हार्मोन्स जो रिलीज हुए फाइट एंड फ्लाइट वाले को, इसी चीज़ को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि मुझे फीलिंग हुई। दिस इज कॉल्ड कि पेनफुल या फिर अनईजी फील कर रहा हूँ मैं अभी। तुम कभी भी नोटिस कर लेना, जब तुम्हें कुछ फील हो रहा है तो तुम्हारी बॉडी एक तरीके से रिएक्ट कर रही है और तुम्हारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब वही जो प्लेजर वाले थॉट्स है, और नेगेटिव देखो वैसे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, एक नंबर लाइन होती है 0, इसको हम 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, इनको नेगेटिव नंबर होते हैं। यहाँ से प्लस और माइनस की उत्पत्ति हुई है, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति यानी कि बने हैं, ठीक है। वैसे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, ये सब मैथ्स और साइंस वाले लॉजिक आप अपने इमोशंस में ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा कि पॉजिटिव इमोशन नेगेटिव इमोशन। अबे इमोशन इमोशन होता है, जो बात समझ गया उसको समझ में आ जाएगा। दिक्कत डेंट में है, दिक्कत उसमें नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तुम ले करके पानी का खेल खेल रहे हो ना, अगर तुम पानी का खेल खेलोगे तो डेंट बड़ा होता जाएगा, करते रहो जो करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा और सिस्टमैटिकली मैंने लिख दिया है कि स्टोरी ऑफ अ चॉइस, ठीक है। सो इनपुट सेंसेस कौन कौन से तुम्हारे, ये आंखें, नोज, ईयर्स है ना, माउथ यानी कि टंग से तुम टेस्ट करते हो, और तुम्हारी स्किन ऐसे करके ये जो हो रहा है ये, ठीक है, ये जो टच का पूरा सेंसेशन होती है। तो ब्रेन जो होता है उसके पास इनका इनपुट आता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में। फिर ब्रेन जो है वो माइंड को, जो कि एक मिस्टीरियस चीज़ है हमारे लिए अभी तक, और शायद रहे भी क्योंकि साइंटिफिकली अभी हमें कोई आंसर है नहीं इसका। ब्रेन जो है वो माइंड में इन सिग्नल्स को सेंड करेगा, फिर इनपुट एक्टिवेट कर देता है एक डेंट को, ठीक है। फिर उस डेंट की जो अभी रिलेटिव पोजीशन है कि वहाँ पानी भरा हुआ है या कम है, जाने वाला है, थ्रेट है, या प्लेजर भी हो सकता है, होप हो सकती है कि यार पानी आने वाला है, तो खुश भी तो हो सकते हो तुम, ऐसा होता है कि हमेशा बस गलत ही हो रहा है। सो डेंट जो होता है वो ब्रेन को ऑर्डर करता है कि हार्मोन्स रिलीज करवा दे। कौन से हार्मोन रिलीज करवाने को बता देता है ना, कि देखो गुस्से वाले हार्मोन रिलीज करा देना, अरे डोपामिन रिलीज करा दे, खुशी का माहौल है, ठीक है। ये सब चीजें कौन बताएगा? ये सब डेंट ही तो बताएगा ना तुम्हारा, ठीक है। एंड जनरेट्स थॉट्स यूजिंग ऑल द टूल्स। हाँ, अब देखो, और फिर थॉट को जनरेट करवाता है। वो थॉट को तो जनरेट करवा रहा है, उसके लिए भी वो ब्रेन का ही यूज करता है। देखो जो माइंड है उसके पास खुद की कोई पावर नहीं है, वो इसके थ्रू फंक्शन कर रहा है। कैसे? बॉडी में एक तो हार्मोन रिलीज करवा दो, मोटर एक्टिविटी तक हो सकती है, जैसे किसी ने एकदम से कुछ सुना, चटाक से चाटा मार दिया, ये मोटर एक्टिविटी यानी कि तुम्हारे, इसीलिए बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, वरना तुम्हें अपनी लाइफ समझ में नहीं आई कभी भी। न्यूरो साइंस पढ़नी पड़ेगी इसी चक्कर में कि तुम्हारा जो सारी मसल्स हैं जितनी भी, ठीक है, वो सब कुछ कनेक्टेड तो ब्रेन से ही है ना, तो ब्रेन सिग्नल दे देगा और तुमने चाटा मार दिया, ठीक है। तो ये तो तुमने फिजिकल एक्शन कर दिया। और थॉट वाइज तुम्हारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स जो आ रहे हैं, वो थॉट्स जो आ रहे हैं तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे ऊपर फेंके जा रहे हैं। देखो 3 चीज़ हो गई यहाँ पे, एक तो ब्रेन हो गया, एक माइंड हो गया, और एक तुम हो गए यानी कि यू। तो ब्रेन और माइंड की माया है जो भी चल रहा है, और वो तुम पे थॉट्स फेंके जा रहे हैं, है ना। और हमें ऐसे लगता है कि मेरे पास थॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे, मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, यही तो बोलते हो ना तुम हर किसी से। तो जो थॉट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वो कैसे बनते हैं? देखो ब्रेन के पास कुछ टूल्स होते हैं, इमेजिनेशन, मेमोरी, इंटेलेक्ट, थिंकिंग। और इसी वजह से ये 4 का यूज करता है। वो कौन यूज करता है? कौन यूज करता है? माइंड जो है वो इमेजिनेशन करके ओवर थिंक, यार वो उसके साथ घूम रही होगी यार, है ना। मेमोरी कि हाँ पास में ऐसा ऐसा हुआ था। इंटेलेक्ट कि अभी तक जो भी मैंने सीखा है, ये सब मैं अभी बहुत डीप में समझाऊंगा बाद में, एपिसोड 5 में आई गेस, जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा। थिंकिंग कि और सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग, जो चीज़ तुम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करते हो वही तुम रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज करते हो, वही एक क्रिमिनल मर्डर का प्लान करने के लिए भी यूज करता है, ठीक है। इसका नाम भूल गया मैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है शायद ब्रेन में, वहाँ पे सारी थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही होती है। तो ये सब यूज करके थॉट बनाए जा रहे होते हैं, ये सब यूज करके थॉट्स बनाए जा रहे हैं। इट इज दैट फिजिकल। तुम्हारा जो डेंट है वो इनका यूज करेगा, ब्रेन के इन आइडिया। और ये ब्रेन बिल्कुल ऐसा मान लो एक नॉन लिविंग चीज है, ब्रेन बिल्कुल डेड है। ऐसा मान लो हार्ड डिस्क होती है ना, जैसे ये फोन है, दिख रहा है फोन। इस फोन में अगर एक फोटो स्टोर्ड है, एक फोटो है जिसमें एक बच्चा है वो हंस रहा है, और एक फोटो है जिसमें वो बच्चा है वो रो रहा है। तो फोन को कुछ नहीं पता फोटो में वो हंस रहा है रो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। फोन को इतना पता है इस फोटो के पिक्सल्स में कौन कौन सा कलर करना है। अरे ऐसे मान लो कि ये वाली फोटो 2 MB की है, ये वाली फोटो 1.5 MB की है, 1.5 MB की है, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसे ही ब्रेन है, ब्रेन को कुछ नहीं पता उसके अंदर भरा हुआ क्या है, ब्रेन के अंदर बस डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। तो उसका यूज कौन करता है? उसका यूज माइंड करता है अपने मंसूबे, अपने एजेंडास को सॉल्व करने के लिए, अपना पानी के हिसाब से करने का, और वहां से वो क्रिएट करता है थॉट्स, ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर फेंकेगा थॉट्स, बट इट्स यू who listens to these thoughts and then take action। तो चॉइस तुम्हारी है भाई। अगर तुम उन थॉट्स की सुनो ही ना और एक्शन लो ही ना तो बच जाओगे वहां से,
ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कि बेल बज रही है, इसको हम बोलते हैं कि बेल बज रही है, बेल। बेल बजने का मतलब क्या होता है कि इतना सब बवाल इकट्ठा होने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और अब मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, एक्शन लूँ या ना लूँ। तो बेल बजने का मतलब क्या होता है, एक्शन लूँ या ना लूँ या ना लूँ। दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द एंटायर थिंग। आई गेस इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऐसी साइड नोट की तरह, देखो ब्रेन के तुमने सारे टूल्स को यूज़ कर लिया थॉट्स बनाने के लिए, इमेजिनेशन, मेमोरी, इंटेलेक्ट, थिंकिंग, परसेप्शन एंड ऑल दैट, ठीक है। इसका यूज़ कर लिया तो ब्रेन ने 25% एनर्जी लेता है तुम्हारे पूरे जो भी तुम खाना खाते हो उसका 25% एनर्जी ब्रेन लेता है। तो तुमने जब इतना सब करवा लिया, इसीलिए जब तुम पेन में होते हो तो तुम बहुत थक जाते हो, तुम्हें बहुत नींद आएगी, बहुत थक जाओगे, क्योंकि तुमने बहुत एनर्जी ड्रेन कर ली रो के एंड ऑल दैट। रोना एंड ऑल दैट वो सब क्या है, वो सब क्या है बोलो, बॉडीली है ना। वो तो सब ये आ गया आपका कि वो डेंट ने आपके ब्रेन के अंदर वो सब हार्मोन रिलीज करा दिए कि इसको रुला दो, इसके मुंह पे स्माइल करा दो। बहुत सिंपल सा काम है, एक रोबोट को इमेजिन करो, एक रोबोट, ठीक है। खच खच खच, ये क्या है, ये सब जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये एक रोबोट का चेहरा है, ठीक है। ये सब मेटल के बने हुए हैं, पूरी एग्जैक्ट मेटल की बात चल रही है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे और यहाँ पे एक रस्सियाँ हैं, रस्सियाँ, ठीक है। उस रस्सी को अगर मैंने ऊपर खींच दिया तो ये स्माइल हो जाएगी, है ना। अगर नीचे छोड़ दिया तो ऐसा हो जाएगा चेहरा उसका, है ना, ऐसा हो जाएगा सिंपल सा, वरना क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको मतलब ये जो स्माइल है, ये जो स्माइल आ रही है, ये स्माइल कैसे आती है, ये स्माइल ऐसा आता है कि तुम्हारे माइंड ने ऑर्डर किया ब्रेन ने ऑर्डर किया मसल्स को, उसने ये मसल खींच दिया, तुम्हारे में स्माइल आ गई। तो स्माइल आना, रोना, ये सब चीज़ें फिजिकल है। आई गेस बहुत ज़्यादा वाली इस टाइम पे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे आ चुके हैं, इस टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा सेल्फ उसमें आ गए होंगे कि हाँ ठीक है। अब एक और चीज़ जो माइंड है ना तुम्हारा, जो माइंड है वो जो ये थॉट्स बना रहा है, वो तुम्हारे लिए बना रहा है, जिससे कि तुम मान जाओ, जिससे कि तुम एक्शन ले लो। उसको पता है कि तुम कुछ चीज़ों पे बिलीव करते हो, ठीक है। तो वो तुम्हारे जो थॉट्स दे रहा है वो इस तरीके से दे रहा है कि जिस तरीके से तुम उसके एक्शन ले लो, बस तुम ले लो एक्शन, ठीक है। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, बिलीव। तुम कहोगे सर अब ये क्या नया झमेला है, आपने बोला कि हमारे अंदर डेंट हमारा हम ये हैं, हमारा माइंड ये है, ठीक है, इस टाइप से। तो अब ये बिलीव कहाँ से आ गया, अभी आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं, रुक जाओ अभी। क्या तुम्हें इतना समझ में आया कि सब झमेला क्या है। सो अगर अभी तक की थोड़ी सी समझ बनाऊँ, रूम जो है वो मुझे पुल नहीं करते, वो ट्रिगर नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, वो एकदम डेड है, कुछ नहीं है। सामने एक सिंपल सी चीज़ रखी है, खाने की चीज़ रखी है, वो मुझे क्या अट्रैक्ट कर लेगी, एक लड़की मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती। उस लड़की के अराउंड जो मैंने मीनिंग्स जोड़ रखे हैं वो हैं जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं आप समझ रहे हो, एक लड़की तुम्हारे सामने से गई, ठीक है, और उसको देख के तुम्हें कुछ हुआ और किसी लड़की को देख के तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये कैसे डिसाइड होगा, तुम्हारे अंदर कुछ डेंट्स बन गए हैं, ठीक है। जब तुमने उस लड़की को देखा, ये रही वो लड़की, ठीक है, इसको देखते ही तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारे कान ने, तुम्हारे नोज ने, सबने मिला जुला के तुम्हें कुछ, तुम्हारे ब्रेन को कुछ इनपुट सिग्नल्स भेजे, वो यहाँ पे गए। उसने तुम्हारे अंदर का कोई एक डेंट को एक्टिवेट किया, उसने तुम्हारे अंदर थॉट डाला कि भाई ये तो बड़ी सही है, क्रश हो गया मुझे इस पर, इससे बात करनी है या फिर इससे रिलेशनशिप में आना एंड ऑल दैट, ठीक है। तो बेल उस लड़की ने बजाई नहीं, वो लड़की तो जा रही है, कुछ भी नहीं है उस लड़की में। लड़की क्या है, लड़की कुछ कितने ट्रिलियन एटम्स का कलेक्शन है बस, और क्या है। या एक लड़का जा रहा है, वो भी ट्रिलियन एटम्स का कलेक्शन है बस। तुम्हारे अंदर जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है ना भाई, तुम्हारा जो माइंड है। तुम कहोगे नहीं सर अभी भी मेरी वजह से कहाँ हो रहा है, ये डेंट तो मेरे अंदर है ना पहले से। अगर ये डेंट नहीं होते, सारी गलती तो अब इनकी डेंट की हो गई, चलो पहले सारी गलती रूम की थी, अब सारी गलती बेल की है। मैंने कहा गलती बेल की नहीं है, चॉइस तुम्हारी थी। तुम कहोगे सर ठीक है पार्शली गलती मेरी है, बट अगर सोचो अगर ये डेंट होते ही नहीं, तो सब बढ़िया रहता है ना। ठीक है सही बोल रहे हो, अब इस पर भी आएंगे हम कि वो डेंट आए कहाँ से। एनीवेज तो अभी हम समझते हैं, रूम डजंट हैव एनी पुल, ट्रिगर कुछ नहीं होता, ठीक है। मेरे अंदर डेंट्स होते हैं एंड दे आर द रीजंस ओनली वाई आई डू ऑल द एक्शन, है ना। डेंट मेरे अंदर थॉट डालते हैं, उसकी वजह से मैं एक्शन करता हूँ। जो स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है वो तब होता है जब डेंट ने थॉट डाला और तुमने सीधे एक्शन ले लिया, तुमने सोचा ही नहीं एक बार भी कि एक्शन लूँ या ना लूँ, वो वाली चीज़। नाउ फॉलोइंग दीज एक्शंस स्टक मी। अब देखो, जब मैं जो डेंट मुझसे बोलता है, कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि सर गलत क्या है करने में। अगर हम बोले कि भाई इस डेंट से ये एक्शन आया कि ये कर लो, तो इसको करने में दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है। देखो दिक्कत ये है कि तुम्हारे साथ ही दिक्कत हो जाएगी, किसी और के साथ दिक्कत नहीं होने वाली, तुम ही हो, तुम्हारे ही साथ दिक्कत होने वाली। क्या दिक्कत होने वाली है, तुम्हारा जो ये डेंट है उस पूरे पानी का झमेला हम समझ चुके हैं कि या तो ऐसे जाके निकल जाता है पानी, या फिर ये डेंट गहरा हो जाता है। और ये सब हो भी गया किसी तरह। तुम्हारा पेन इन्फाइनाइट कर दिया, इन्फाइनाइट नहीं, सिक्योरिटी इन्फाइनाइट कर दी, ग्रीड इन्फाइनाइट कर दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें रेस्टलेसनेस होने लग जाएगी। क्यों होने लग जाएगी, क्योंकि मेटल की शीट को तो सीधा करना था, तुमने तो पानी से भरा है, तो कुछ होना नहीं है, राइट। तो तुम एक बात बताओ, क्या इस पूरे झमेले में फंसने का कोई सेंस बनता है।
क्या जो तुमसे डेंट बोल रहा है, डेंट क्या बोलेगा, डेंट बस यही बोलता है, डेंट बस यही बोलेगा है ना कि ये कर लो वो कर लो। तो क्या इस पूरे झमेले में घुसने का कोई भी सेंस बनता है या नहीं? नहीं यार, मतलब सोच के देखो ना, अगर मैं कोई भी एक्शन लूँ जो डेंट से आ रहा है वो इसी चीज़ को करता रहेगा, सो आई शुड आइडियली नॉट टेक इट, इट इज़ पॉइंटलेस, राइट? क्योंकि अगर मैं वो एक्शन ले लूँ जो डेंट मुझसे कह रहा है करने के लिए, तो वो मुझको स्टक कर देता है अपने ही मंसूबों में, एक इन्फानाइट लूप में, जिसमें मैं बस पानी को ढूंढे जा रहा हूँ, है ना, प्लेजर और पेन और रेस्टलेसनेस, इस लूप में मैं फंसा रह जाता हूँ, घुटन में, ठीक है। आई एम इन अ कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस अमिड्स दिस प्लेजर एंड पेन। सो इनको फॉलो करना तो कंप्लीटली पॉइंटलेस है भाई, इट इज कंप्लीटली पॉइंटलेस टू फॉलो दिस। सो जैसे तुम ये सुनते बड़े मोटिवेट हो जाते हो, और ठीक है फिर, सो अब से आई विल नॉट डू एनीथिंग जो मुझसे डेंट्स बोलेंगे। आने दो भैंस की पूछ, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आने दो, जो थॉट आने दो, मैं चूज ही नहीं करूंगा। आपने बोला सारी चॉइस मेरी है, देखो एक तो ये बोलना मत करो कि सारी कि आपने बोला नहीं होता, अपने अंदर पहले ऑब्जर्व करो तो मानना इसको, वरना मत मानना, ठीक है। ऑब्जर्व करो, तुम खुद ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ चॉइस होती है मेरे पास। वो तो मैं हूँ जिसने अपने आप को बोल रखा है कि नहीं चॉइस होती नहीं है, स्पॉन्टेनियस होता है सब कुछ अपने आप होता है, अपने आप नहीं हो रहा है भाई, चॉइस है, ध्यान से देखो। तो तुम बोलते हो हाँ सही बात है, थोड़ा तो तुम्हें रियलाइज हो ही गया होगा कि हाँ यार चॉइस होती तो है ही, तो तुम बोलते हो ठीक है अब आने दो डेंट को, जो थॉट डालना है आने दो, मैं चूज नहीं करूंगा इसको, मैं एक्शन लूंगा ही नहीं। डालने दो जितने थॉट डालने हैं, मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं एक्शन लूंगा तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाऊंगा, तो ठीक है भैया डन हो गई बात, आई विल नॉट डू एनीथिंग दैट माय डेंट्स डू। जैसे तुम ये बात बोल रहे हो ना कि आई विल नॉट डू एनीथिंग दैट माय डेंट्स से टू मी, तो तुम ये बोल रहे हो नो टेस्टी फूड, नो सेक्स, नो पैशन। जैसे अगर तुम्हें किसी चीज़ में पैशन है, फिजिक्स मैथ ये सब भी तो है ना, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलोगे, क्या तुम ये बोल रहे हो? भाई मैंने तुमसे ये नहीं बोला कि तुम मर जाओ, आई डिडंट हैव टू डाई, मैंने ये नहीं बोला कि लाइफ जीना ही बंद कर दो मर जाओ जाके, ये नहीं बोला मैंने तुमसे, ठीक है। तो जब तुम ये बोल देते हो तो बड़े मजे में बोल देते हो, और चलो तुमने ये बोल दिया, ठीक है वीडियो खत्म, इतना ही समझाना था, ठीक है खत्म, इसके बाद से वीडियो मत देखो, अब भागो यहाँ से, अब तुम्हें बस समझ में आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। जो भी मुझसे बोल रहा है वो डेंट है अभी तक तो, है ना, तो डेंट से जो थॉट आ रहे हैं उसके ऊपर मैं एक्शन लूंगा ही नहीं। तुम्हें तो गाड़ी समझ में आ गई है ना, तो भागो फिर, अब चलो बस यही था, और कसम से यही है बस, चलो फिर बाय। 4 दिन अपने आप कर सकते देख सकते हो आप, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी जैसे ही सामने आपके लड्डू ला कर रख दूँ या आपके अंदर एक मास्टरबेशन की बहुत भयंकर वाली अर्ज आ जाए, तो भाई साहब उस टाइम पे फिर एक्शन को चूज ना करने में जान निकल जाती है। ये चूज करने में कि मैं ये नहीं करूंगा, हो सकता है आप चूज कर ही लो, हो क्या सकता है मैं लिखे में दे सकता हूँ कि तुम चूज कर लोगे, वरना करोगे क्या, 4 दिन मर जाओगे। हमारी लाइफ एक्शन है, हम एक्शन ही करते हैं सिर्फ और सिर्फ, वी डोंट लिव इन एक्शन, हम एक्शन ही करते हैं सिर्फ। तो 4 दिन करोगे क्या, कुछ तो करा ही होगा ना 4 दिन, जो भी किया होगा वो क्या आ रहा है, वो थॉट्स आए होंगे तुम्हारे अंदर, उसका तुमने एक्शन लिया, तो अल्टीमेटली तुमने डेंट को फॉलो कर लिया। तो तुम बोलोगे यार ये क्या बात हुई, फिर लाइक तो फिर फंस गए, मतलब कि अगर हम आप ये बोल रहे हो तो मतलब बेसिकली दिस ये फिर क्या मतलब है आपका। तो देखो ज़्यादातर लोग जिनको मैं पहली बार ये बताता हूँ उनका पॉइंट क्या होता है, ठीक है आज से हम डेंट के बारे में नहीं सुनेंगे, तो अब आप बताओ हमें करना क्या है, आज से हम डेंट का कोई चूज़ नहीं करेंगे, अब आप बताओ हमें क्या करना है। मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहा है, वाई आर यू आस्किंग मी, तुम क्या अभी तक फ्री नहीं हुए क्या, मैं इतनी देर से तुम्हें क्या कर रहा हूँ। ये डेंट्स ने तुम्हें एक तरीके से बॉन्डेज में डाल रखा है, वो अपने थॉट डालते हैं, वो अपना थॉट डाल रहे हैं और तुमसे तुम्हारा काम करवाए जा रहे हैं, एक्शन करवाए जा रहे हैं, है कि नहीं है। तो तुम तो उनके बॉन्डेज बन गए ना, फिर यू आर अ बॉन्डेज ऑफ देम। तो अब जब मैंने तुमसे बोल दिया कि डेंट को फॉलो मत करो, तो तुम वो करो जो तुम्हारा मन है। तुम बोलोगे हाँ ठीक है हटाओ है, खाना लेकर आओ, जैसे तुम बोलते ना कि जो तुम्हारा मन करे वो करो, तो तुम्हारा मन अरे बस मजा आ गया, अब तो जो मन कर रहा है, क्या बोला तुमने, क्या बोला, जो मन कर रहा है वो करूंगा। तुम अपने मुंह से बोलते हो डेली, तुम्हें पूरा सच अपने आप ही पता था बचपन से, जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा, जो मेरा मन करेगा। तुमने मन को तो अपना मान रखा है, पहली बात तो मन का कोई इंटरेस्ट है नहीं तुमके अंदर, तुम्हारे अंदर मन ने तो तुम्हारा बैंड बजा रखी है, और तुम क्या बोलते हो, जो मन मुझसे कहेगा वो मैं करूंगा। मतलब तुमने सीधे सीधे बोल अपने आप बोल रखा है भाई, तुमने अपने आप बोल रखा है कि माइंड से हटाएंगे वही मैं करूंगा, करो फिर, ठीक है। तुम जो भी मुझसे पूछते हो ना कि व्हाट आई हैव टू डू, इसका रीजन समझो। एक इंसान है जिसकी पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, वो मुझसे पूछेगा क्या करूं क्या करूं, तो क्या मैं उसे ये बताऊं कि जा बेटा लेफ्ट मुड़ जा, राइट मुड़ जा, क्या मुझे ये बताना चाहिए, या फिर क्योंकि अगर मैंने उसे बोल भी दिया कि जा राइट चले जा, तो उसकी आंखें बंद, मतलब उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, अगर वो राइट चला भी जाएगा तो फिर वो पूछेगा अब मैं कहाँ जाऊँ, या मैं कहीं चोट ना लग जाए, नो दैट। तो क्या मेरा काम उसको ये बताना होना चाहिए कि लेफ्ट जा राइट जा, या ये काम होना चाहिए कि मैं उसकी पट्टी खोल दूँ। अगर मैंने उसकी पट्टी खोल दी तो अब तो वो खुद सोच लेगा ना कि मुझे किधर जाना है। सो तुम सब ब्लाइंड फोल्डेड हो, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, सब ब्लाइंड, हम सब ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन्स हैं, हम सब ब्लाइंड फोल्डेड लोग हैं, और
हमारी को पट्टी खोलने की ज़रूरत है, हमें क्लैरिटी की नीडेड है। हमें ये मत बताओ कि हमें क्या करना है, हमें ये बताओ इस पट्टी को कैसे हटाना है। समझ रहे हो? ठीक है। तो जब तुम ये बोलते हो ना कि आई विल नॉट डू एनीथिंग दैट माई डेंट से टू मी, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज जस्ट लाइक कि तुम्हारी पट्टी बंधी हुई है और तुम बोल रहे हो अब देखना, अब मैं अब अपने हिसाब से चलूंगा। अरे कैसे चलोगे अपने हिसाब से? तुम पट्टी बंधी हुई है तुम्हारे, पहले पट्टी हटाओ। जब तक पट्टी नहीं हटेगी तुम चलोगे कैसे अपने हिसाब से? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम इनडायरेक्टली वही काम कर रहे होगे जो पट्टी ने तुमसे बोला, यानी कि जो डेंट ने तुमसे बोला वही करोगे, क्योंकि पट्टी बंधी हुई है ना। पट्टी हटानी पड़ेगी, पट्टी से फ्रीडम चाहिए तुम्हें। समझो कि यू आर बॉन्डेड, द रियल यू, द कोर इज कवर्ड। किससे? डेंट से। तुम अभी भक्ति में लगोगे हो, किसकी भक्ति में लगोगे हो? डेंट की भक्ति में। भैया डेंट जो तुम बोलोगे वो हम करेंगे। तुम इतने सालों से जो अपने आप को बड़ा बोलते हो ना, मैं फ्री हूँ, मैं लिबरल हूँ और मैं ये हूँ वो हूँ, मेरी फ्रीडम, मेरा ये और वो, कुछ नहीं है। सब तुम्हारा ये डेंट से आ रहा है। देख लो, तुम एक एग्जाम्पल दो बस मेरे को और तुम देख लो, अपने आप ही समझ जाओगे कि हाँ यार ये डेंट से आ रहा है। डेंट बनाए बस, वहाँ से आ रहा है। थॉट आते हैं, उससे एक्शन हो जाते हैं। So you want freedom from these dents, but you already know that following dents actions are painful, useless, constant restlessness होती है जब इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं इनसिक्योर होता हूँ। इनसिक्योर होता समझते हो कि पूरे टाइम एक डर लगा रहता है कि कहीं पानी ना ले जाए कोई। Still why I can't leave them? ऐसा क्या है मेरे अंदर कि मैं उनको लीव नहीं कर पाता उन डेंट्स को? क्या है मेरे अंदर कि मैं उन डेंट्स को छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ? कि डेंट्स मुझसे बोलते हैं ये करो और मैं करने लग जाता हूँ, जबकि मुझे अब तो समझ में भी आ गया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि तुम अभी समझते नहीं हो अपनी बनावट, अपने मन की बनावट को। तुम अभी ये नहीं समझते कि डेंट बने कैसे हैं। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड हाउ डेंट्स रियली वर्क, द वे दे आर फॉर्म्ड एंड डीपन्स। वो बनते कैसे हैं और फिर वो गहरे कैसे होते हैं। कौन है जो उनको बना के चला गया और मैं अभी भी वैसे चल रहा हूँ? ठीक है। और इससे तुम्हें अपनी दूसरी बात समझ में आएगी जिसको सुन के तुम्हारी और प्राण निकलने वाले हैं। अभी तक का सारा ब्लेम किसके ऊपर है? डेंट के ऊपर, कि डेंट जो है वो थॉट डालता है, उससे मैं एक्शन लेता हूँ। तो सारी गलती किसकी है? सारी गलती किसकी है? बोलो, डेंट की है। नहीं, इतना तो समझना नहीं, गलती थोड़ी तो मेरी भी है कि भाई डेंट आता था, चॉइस तो मेरे पास थी ना कि मैं लूँ या ना लूँ। अब मैं एक और लेवल पे घुमाने वाला हूँ तुम्हें, एक और लेवल का माया। वो क्या? एक और लेवल की गेम ये है कि वो डेंट तुम ही हो। वो डेंट से जो थॉट्स आते हैं वो भी तुम ही करवा रहे हो। तुम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हो, दैट्स ऑल यू आर। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। मुझे पता है ये सुन के लोगों की बैंड बज रही है इस टाइम पे कि भाई अब क्या चल रहा है ये। ठीक है, लेकिन समझ में भी आ रहा होगा कि नहीं यार बोल भी सही रहा है, लाइक ऑब्जर्व किया भी है अपने अंदर। जिन्होंने नहीं किया है वो ऑब्जर्व करें अपने एक्शंस को, उनको वो इसी रिजल्ट पे आ जाएंगे बड़े प्यार से। इनफैक्ट कई लोगों को तो समझ में आने भी लग गया होगा। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ डेंट, द बर्थ ऑफ अ डेंट। यही है ना सारा इविल, सारी बैंड इसी ने तो बजा रखी है हमारी। बस ये समझ में आ रहा है, फिर तो तुम देखो क्या जिएंगे हम। आजा बेटे, अभी जैसे तुम्हें पता चलेगा ना तुम्हारी और बैंड बजने वाली है।